मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ, उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने, ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती हैं। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसा कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है। इन शिलालेखों पर राजाओं के द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मंडप, जैसे कि अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य, रंग मंडप आदि को जोड़ दिया गया, जैसे जैसे मतलब आवश्यकता पड़ी। अब ये आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मंडपों के प्रकार, जो मंडप है ना उनके प्रकार हैं, अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य मंडप, रंग मंडप, ये सब ठीक है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी। एक ये आपका स्टेटमेंट हो सकता है एग्जाम में जो पूछा जा सकता है आपसे और आपको पानी पिला देता, ठीक है। प्राचीन मंदिर की बात करें, यहाँ ऊपर कुछ दिया गया। आज जब हम अंग्रेजी के टेम्पल शब्द की बात करते हैं तो हमारे लिए उसका सामान्य अर्थ भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के अनुसार देवालय, देवकुल, मंदिर, कोविल, देवल, देवस्थानम, प्रसाद, छत्रम होता है, ठीक है। टेम्पल के इतने सारे अर्थ हैं, आपको भी ध्यान याद रखना चाहिए। चतुर्मुख लिंग, नचना कुठार, मध्य प्रदेश, ठीक है। नचना कुठार में है ये, एमपी। जहाँ एक और स्तूप उनका निर्माण काम जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सनातन हिंदू धर्म के मंदिर, देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगी। अक्सर मंदिरों को संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता था। पुराणों में उल्लिखित कथाएं सनातन धर्म की आख्यान प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गई। मतलब जो आख्यान प्रस्तुत किया गया, जो चित्र बनाए गए, वो किस पर आधारित हुए? पुराण पर आधारित। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। मंदिरों के जो पूजा गृह थे वो 3 प्रकार के थे। कौन-कौन से? एक था संधर, जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता था, एक था निरंधर, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं था, और एक था सर्वतोभद्र। ये क्या था? जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता था, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? सर्वतोभद्र हुआ, ठीक है। तो 3 प्रकार के मंदिर रहे, है ना, पूजा गृह रहे। उन तीनों प्रकारों के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। शिव मंदिर, नचना कुठार, मध्य प्रदेश, 5वीं शताब्दी ईस्वी की बात है। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में बना हुआ है नचना कुठार का शिव मंदिर, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में, देवगढ़, देखो कल वाले पेपर में पूछा भी गया ये वाला। मध्य प्रदेश में एरन, नचना कुठार, विदिशा का उदयगिरी। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं, जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा गृह है। हिंदू मंदिर का मूल रूप क्या है? सवाल ये है कि हिंदू मंदिर निम्न भागों से निर्मित है। हिंदू मंदिर में एक जगह है गर्भगृह। कई बार पूछा जाता है कि गर्भगृह क्या है? तो गर्भगृह क्या होता था? गर्भगृह है जो मंदिर है ना, मंदिर के जो मुख्य देवता हैं उनका वास वहीं पर होता था, मंदिर के गर्भगृह में। और जो गर्भगृह था ना वो कहाँ बनता था? जैसे हम इस मंदिर, मंदिर के बीच में। ये मंदिर की बात करें तो इसका जो विमान दिख रहा है सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसके जस्ट नीचे गर्भगृह है। मुख्य देवता की जो मूर्ति है वो इसके जस्ट नीचे होगी, ठीक है। तो गर्भगृह जो क्या है? गर्भगृह मुख्य देवता का निवास स्थान होता है, ठीक है। सर ये ईंट से बना हुआ है या पत्थर से? ये तो पत्थर से बना हुआ है। इसमें सीमेंट बालू यूज नहीं होता है, सिर्फ पत्थर। नहीं, सिर्फ पत्थर। चलिए, तो गर्भगृह क्या रहा? प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ था, तो उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता था, ठीक है। मतलब गर्भगृह में किसको रखना है? जो मुख्य देवता है, ठीक है। यही अधिकांश पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु है। तो ये हो गया आपका गर्भगृह। दूसरा है मंडप। मंडप क्या है भाई? ये गर्भगृह के बाहर का हिस्सा है, ठीक है। मंदिर का प्रवेश कक्ष है। प्रवेश करेंगे तो मंडप की आएगा, जो कि काफ़ी बड़ा है। मंडप, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती थी। जो मंडप थे ना, मंडप की छतें किस पे टिकी होती थी? खंभों पर, ठीक है। यहाँ पे लोग मीटिंग वीटिंग करते थे, देवी देवता से संबंधित बात करते थे, है ना, क्या करना क्या नहीं करना इस पर चर्चा होती थी। आज के समय में आप देखेंगे तो जो मंदिर में पंचायत पंचायत होती है वो कहाँ पे होती है? यहीं तो होती है, ठीक है, मंडप में ही। ओके, ध्यान। चलिए, भजन भी गाया जाता है, आपको पता है? मंडप में मीटिंग होती, लोग वहीं पे जाके बैठते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है? पूर्वोत्तर काल में
इन पर शिखर बनाए जाने लगे, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा गया। ठीक है। वाहन अर्थात मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी होती थी और वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। भगवान शिव का मंदिर में अगर आप कभी गए हैं तो वहाँ पे नंदी बैल कहाँ मिलते हैं? या तो उनके बगल में बैठे हुए या फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के उन्हीं की तरफ मुँह करके बैठे हुए दिखाए जाते हैं, है ना? आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं कहीं, अगर आप कहीं गए हैं तो। ठीक है। ये वाहन के बारे में याद रखो। अभी वाहन के बारे में नहीं पूछोगे मेरे ख्याल से, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप बताने के लायक रहेंगे। ठीक है। भारत में मंदिर की दो श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? उत्तर भारत में नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़। कुछ विद्वानों के मतानुसार देखा जाए तो बेसर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियां कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण है। ठीक है। तो बेसर जो शैली है वो नागर और द्रविड़ शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण है। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत और कई उप शैलियाँ भी आती हैं। हम आगे इस अध्याय में इन उप शैलियों पर चर्चा भी करेंगे। आगे आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में जैसे जैसे जटिलता बढ़ती गई, उनमें भी तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दिवाले जोड़े जाते रहे, मगर मंदिर की आधारभूत योजना पहले जैसी ही बनी रही। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, भवनों के निर्माण में जटिलता आती गई, वैसे वैसे क्या किया गया, प्रतिमाओं की स्थापना के लिए भी आले दिवाले सब जोड़ते चले गए। ठीक है। लेकिन सेम क्या रहा? सेम रहा मंदिर की आधारभूत योजना, बिल्कुल वैसी ही रही जैसी पहले रही रहती चली आई। हम्म? ये एक मंदिर है, ये इसका विमान होगा, है ना? ये देखिए ना, ये कलश है ऊपर, आमलक है ये आपका गर्भगृह है। यहाँ गर्भगृह है। ठीक है। और ये है पीठ। अब सवाल ये है कि पीठ किसको बोलते हैं? हम्म? जो सी टाइप में रहता है ना, हम्म? सी टाइप में नहीं रहता सर। हम्म। सीढ़ी टाइप में नहीं बोलेंगे, मंदिर जिस चबूतरे पे बना है वो उसकी पीठ है। हम्म। सर ये बड़ा फिर छोटा ऐसे करके होता है ना, हम्म। जैसे तिरंगे में दिया जाता है ना नीचे में। हाँ हाँ। मूर्ति कला, मूर्ति विद्या, अलंकरण। अब ये क्या है? देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे हम बोलते हैं मूर्ति विद्या। ठीक है। मूर्ति विद्या, आइकनोग्राफी। मूर्ति विद्या जिसे प्रतिमा विद्या भी कहते हैं, एक नाम इसका ये भी है। इसके अंतर्गत प्रतीक, पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। ठीक है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो सदियों एक जैसा ही बना रहता है, लेकिन स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग बदल जाता है। ठीक है। आधारभूत क्या है, अर्थ क्या है, सब वही, लेकिन स्थान और समय के अनुसार क्या होता है, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक संदर्भ में उनका उपयोग बदल जाता है। ठीक है। हर एक क्षेत्र काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रही है। प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन भी आते रहे। मूर्ति कला, अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई। देवी देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बनते बदलते गए। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए नागर शैली। क्या ये? नागर शैली के मंदिरों में गंगा, यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है, जबकि द्रविड़ मंदिर में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। ये नागर और द्रविड़ दोनों में ये एक अंतर है। ठीक है। इसी प्रकार मिथुनों, नवग्रहों, नौ मांगलिक ग्रहों, यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। मुख्य देवता, अच्छा, नागर शैली में मिथुन, नवग्रह, यक्ष इन सबको द्वार रक्षा के लिए रखा जाता है। द्रविड़ में द्वारपाल को रखा जाता है। ठीक।
मुख्य देवता मतलब मंदिर के जो अधिष्ठाता देवता हैं, उनके विभिन्न रूपों पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया भी जाता है। ठीक है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवार, मंदिर की बाहरी दीवार पर अपनी अपनी दिशा की ओर अभिमुख दिखाया जाता है। अष्टदिक्पाल कौन है? 8 दिशाओं के स्वामी हैं। ठीक है। जो जिस दिशा के हैं मालिक, उनको उसी दिशा में मुँह करके रखा जाता है। अब 8 दिशाएं कौन सी हैं? ये भी एक सवाल है। हुँ? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 हो गई। पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम। हुँ? ये 8 दिशाएं। लेकिन ये जो कोना वाला मामला है ना, उत्तर पूरब का कोना, दक्षिण पश्चिम का कोना, दक्षिण पूरब का कोना, उत्तर पश्चिम का कोना, इसमें कोई अग्नि कोण है, कोई भंडार कोना है, कोई और कोना, ऐसे उनके नाम भी हैं। हुँ? ठीक है। तो ये 8 दिशाओं के मालिक हैं। मुख्य देवालयों की चारों दिशाओं में छोटे देवालय होते हैं। छोटे देवालय मुख्य देवालयों की चारों दिशा में, जिनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। देवी देवताओं के भिन्न भिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती थीं, जिनके कारण उनके रूपों के प्रस्तुतिकरण में भी विविधता आ गई। अंततः अलंकरण के विविध रूप जैसे गवाक्ष, व्याल, याली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि का प्रयोग भी मंदिर में विविध स्थानों और तरीकों से किया गया है। ठीक है। अब नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली, इसके बारे में देखेंगे और कल देखते हैं। ठीक है। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली। नागर शैली उत्तर भारत की मंदिर स्थापत्य कला शैली है। पेपर में प्रश्न पूछा गया है, द्रविड़, बेसर और नागर ये क्या है? यूपीएससी का सवाल भी रहा है। ठीक है। कई बार नागर शैली की प्रमुख विशेषता, उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण कला शैली को क्या नाम से जानते हैं, क्या विशेषता है? द्रविड़ की विशेषता, बेसर शैली की विशेषता, बेसर शैली में बने मंदिर कौन कौन से हैं, उदाहरण क्या है, द्रविड़ और नागर के उदाहरण। इन सब के अलावा एक शैली और है जो कुछ कोई समूह करके शैली नाम है उसका। जैसे आप राम दरबार का कहीं मंदिर देखें, ठीक है, शिव परिवार का मंदिर देखें, परिवार समूह वाला मंदिर है सब। ठीक है। राधा कृष्ण के मंदिर होंगे। इनके अलावा ये सारे मंदिर भी, ये सारी शैलियाँ हैं। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे हम नागर शैली बोलते हैं। इस शैली की एक आम बात ये थी कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरा यानी कि वेदी पर बनाया जाता है। ठीक है। मतलब नागर शैली की एक सबसे बड़ी बात ये रही, नॉर्मल बात है फिलहाल, कि पूरा का पूरा मंदिर किस पे बन रहा है? एक चबूतरे पर। उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, जाहिर सी बात है चबूतरा पर बंधा चबूतरा ऊंचा होगा। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चहार दीवारी या दरवाजे नहीं होते। आमतौर पर यही चीज़ है कि जैसे दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली में चहार दीवारी या दरवाजे मिलते हैं, वो नागर शैली में गायब रहते हैं। ठीक है। आमतौर पर ये होता है। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं शिखर। ये जब पुराने ज़माने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था। पहले के जो मंदिर थे नागर शैली के, उनमें एक ही शिखर होता था, लेकिन बाद में मंदिरों में कई सारे शिखर भी होने लगे। ठीक है। याद रख, मंदिर का गर्भगृह कहाँ मिलेगा? हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे। ये इसकी विशेषता है। नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार शक्ल के अनुसार कई उपश्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न भागों में मंदिरों के भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन एक साधारण शिखर को, जिसका आधार वर्गाकार होता है, दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम रेखा प्रसाद कहते हैं। है ना? सबके अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन एक तो नॉर्मल बात यह है कि जो साधारण शिखर है जिसका आधार होगा वर्गाकार, गुंबद है, गुंबद के नीचे एक चबूतरा टाइप बनेगा, उसी पे रखा जाएगा गुंबद। तो जो गुंबद होगा वो चौकोर टाइप में होगा, वर्गाकार टाइप में होगा। दीवारें जो होंगी वो भीतर की ओर मुड़ी हुई होंगी, है ना, कुछ ऐसे होंगी इसमें। पेन का कहीं वो नहीं है ना, साइन दिख रहा है क्या?
कुछ ऐसे देखिएगा, ये कर्सर हमारा, अरे ये क्या चल रहा है इसमें, ये है क्या, इसमें बता रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, कैसे होंगे वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ऐसे मतलब वो छप्पर देखा आप लोगों ने, जो 2 पल्ले का होता है ना? 2 पल्ला वाला, यस सर, अभी भी दिख रहा है। और दोनों तरफ ऐसे झुका हुआ रहता है। कुछ वैसा उसका वो आकार देखने को मिलेगा। मुड़कर चोटी पर जाकर क्या होता है, छप्पर पर जो लटका हुआ होता है ना, बिल्कुल ऊपर देखेंगे दोनों सटे हुए रहेंगे, है ना? तो वो जहाँ पर बिंदु मिलते हैं ना, उनको रेखा प्रसाद बोलते हैं, ठीक है। अब हमको एक बात ये पता चल गई कि भैया रेखा प्रसाद का मतलब क्या है, ठीक है। रेखा प्रसाद का मतलब क्या है ये हमको पता चल गया, ठीक है। चलिए, नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है फमसाना किस्म के भवन। अब फमसाना किस्म का भवन क्या है? ये रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती हैं जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती है। भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती है ना? उनकी छतें कई सारी शिलाओं की बनी होती हैं। रेखा प्रसाद क्या है? सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन फमसाना की छत क्या है? भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती हैं, ठीक। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप ये देखेंगे कि फमसाना डिजाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है। उत्तर भारत के ज़्यादातर मंदिर आप ऐसे देख सकते हैं कि जिनमें फमसाना डिजाइन का प्रयोग मंडपों में किया गया, लेकिन मुख्य गर्भगृह एक रेखा प्रसाद में रखा गया है, ठीक है। गर्भगृह आपको पता चल गया, फमसाना डिजाइन पता चल गया, रेखा प्रसाद पता चल गया। रेखा प्रसाद और फमसाना किस में अंतर भी मालूम चल गया। आगे चलकर रेखा प्रसाद जटिल हो गए, वे अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने की बजाय मंदिरों पर कई छोटे छोटे शिखर बनने लगे। बाद में ये जटिल हुए, अकेले लंबे गुंबद की तरह अब नहीं दिख रहे हैं, अब ये क्या कैसे दिखते हैं? कई छोटे छोटे शिखरों के रूप में। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे, उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था और ये बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था, ठीक है। हमेशा शब्द जैसे इसमें प्रयोग किया जा रहा है बार बार, तो हमको उस शब्द भी याद रखना पड़ेगा। वल्लभी नागर शैली की एक उप श्रेणी है। वल्लभी पड़ती है गुजरात में, है ना? तो जाहिर सी बात है जो ये वल्लभी श्रेणी है, ये भी गुजरात से ही संबंधित होगी। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता था। अब मेहराबदार छतें कौन सी हैं? इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। यह सकटाकार यानी बांस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने जमाने में बैलों से खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर सकटाकार भवन कहा जाता है, ठीक है। सकटाकार जो एक डिजाइन है वो वल्लभी श्रेणी की विशेषता है, ठीक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मंदिर का रूप उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था जो 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। भवनों की वल्लभी किस्म उनमें से एक रही। यदि आप शैलकृत बौद्ध चैत्यों की निर्माण योजना का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों प्रकोष्ठों जैसा है और उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भीतर से छत का यह हिस्सा भी सक्टाकार अर्धगोल चाप वितान दिखाई देता है। अब ये क्या है? इसमें पेन कहाँ मिलता है आप लोगों को पता है क्या? सर नहीं चलाए कभी। बात सही है आपकी भी। सर एडिट को देखिए ना। यहाँ देखिए मिल गया, ठीक है। कैसे? ऐसे ऐसे कोई छत देखें आप गांव में आज भी? हम्म नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं सर। ये चाप सर है। सर छप्पर टाइप का। छत जो बने होते हैं ना पुराने छत, वो ऐसे
छत नहीं देखे हैं, वो मिट्टी का जो बनाते हैं उसमें ऐसा होता नहीं, है। ये छत जो है थोड़ी सी मोटी होगी। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, इतना इसमें माल भरा जाएगा, फिर इसको बराबर किया जाएगा एकदम। ये क्या करेगी, गर्मी से बचाती है ये वाली डिजाइन। हो गई ना, छत प्लेन हो गई। ये नीचे से आप ऐसे देखेंगे, ऊपर से प्लेन देखेंगे। सर ठीक है, दिखा दीजिए हाँ इमेज में। एक ये आपको पता चला। अच्छा, ये कहाँ से दिखाएं, एक सेकंड, दिखाना पड़ जाएगा लगता है हमको। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? सकटाकार। आंतरिक छत। इसमें भी नहीं आ रहा है सही से। ऐसे फिलहाल होता है ये, ठीक है? आयताकार वर्गाकार दिखा रहा है। अच्छा, अभी देखते हैं इधर कहीं इसमें मिल जाए। ओके, ये देखो लिखा क्या है, आखिरी पीठ मुड़ी हुई, लंबे कक्ष प्रकोष्ठों के जैसा रहेगा, ज़्यादातर चैत। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये है आपका थमसाना डिजाइन है, ठीक है? ये थमसाना डिजाइन है। बाद की जो डिजाइन्स बनी, जिसमें हम अ, बता रहे थे अभी कि जो आपका ये है शिखर वाला मामला, रेखा प्रसाद वाला मामला, जो डिजाइन अब जटिल हो रही थी, उसमें ये चीज़ भी देख सकते हैं। बीच में ये आपका गर्भगृह वाला शिखर देखने मिलेगा। ये दशावतार विष्णु मंदिर है अपने देवगढ़ का, ठीक है? देवगढ़ का मंदिर है ये, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। ये इस पे आते हैं। ठीक है, देवगढ़ मंदिर है दशावतार, 5वीं शताब्दी, गुप्तों से संबंधित है, ठीक है? ये शेष साई विष्णु दशावतार मंदिर देवगढ़ का, ठीक है? विष्णु लेटी हुई अवस्था में दिख रहे हैं आपको, है ना? शेष नाग पर सोए हुए नजर आ रहे हैं, नहीं? चलिए, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। इसमें सबसे उल्लेखनीय जो समानता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, वो ये कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने थे। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों में जो बने हुए मंदिर हैं, किसके बने हैं वो? लाल बलुआ पत्थर के बने हुए। अब बलुआ पत्थर से क्यों बने, इसका भी रीजन रहा होगा, है ना? क्या रीजन रहा होगा इसका? रीजन था, इसका कारण था कि यहाँ पर ये आसानी से मिल जा रहे थे। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर कहाँ पर मिलेंगे? एमपी में। अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन, कोई आडंबर नहीं है, पूजा स्थल है वो। इनमें एक छोटा सा मंडप होता है जो 4 खंभों पर टिका होता है। मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप सा होता है, पोर्च सा होता है। उसके आगे एक छोटा सा कक्ष जो गर्भगृह का काम देता है। मतलब आगे वाला जो कक्ष है छोटा सा, वही गर्भगृह है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए हैं। उनमें से एक उदयगिरी में है। उदयगिरी जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है। गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग भी है उदयगिरी। उदयगिरी का जो मंदिर है विदिशा के सीमांत क्षेत्र में पड़ता है ना? गुफा मंदिरों का बड़ा एक हिंदू संकुल का भाग है। और दूसरा मंदिर है सांची में स्तूप के पास। ये समतल छत वाला पहला मंदिर है। कौन सा? इसका मतलब है कि दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य वास्तु में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे थे। देवगढ़ जो आज के ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर पड़ता है। मंदिर 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर उपर्युक्त सांची उदयगिरी के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल के बाद बना था। ठीक है, इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। किसको माना जाता है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर को माना जाता है। क्यों माना जाता है?
रीजन है भाई, रीजन ये है कि ये जो मंदिर था ये सांची और उदयगिरी के छोटे मंदिरों से लगभग 100 साल के बाद बना था। और जाहिर सी बात है अगर 100 साल के बाद कोई काम हो रहा है तो 100 साल से पहले जो काम हुआ था उससे थोड़ा सा उसमें साफ सफाई भी देखने को मिलती है। ये मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली, वही जो हम बता रहे थे ना, पारिवारिक बोल रहे थे, समूह बोल रहे थे, वो पंचायतन शैली है उसका नाम, ठीक है। जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता था और चार कोनों में चार छोटे सहायक देवालय बनते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े देवालय बनाए जाते हैं, इसीलिए शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। याद रखना पंचायतन शैली का मतलब क्या है, पंचायतन शैली की विशेषता क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारे लोग, एक तो विष्णु जो लेटी हुई अवस्था में शेषनाग पर दिख रहे हैं, दशावतार मंदिर की बात है, बाकी कुछ देवी देवता ऊपर भी और यहाँ भी नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और दशावतार जो मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है वो कौन सी शैली में है, नागर शैली में तो है, नो डाउट है, लेकिन कौन सी शैली है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली क्या हुई कि मुख्य जो देवालय है वो एक वर्गाकार वेदी पर बनता है और चार कोनों में चार छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको पंचायतन शैली कहते हैं। इसका ऊंचा वक्र रेखीय शिखर भी इसी काल की पुष्टि करता है। शिखर जो है रेखा प्रसाद शैली पर बना देवगढ़ के दशावतार मंदिर की बात चल रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक या शुरुआती उदाहरण है। पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है, मतलब जिसका मुख है पश्चिम की तरफ, जिसके प्रवेश द्वार का मुख है पश्चिम की तरफ, बहुत भव्य है। बाएं कोने पर गंगा, दाहिने पर यमुना, इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का मानना है कि इसके चारों उप देवालयों में भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियां स्थापित थीं। इसीलिए लोग इसे भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगे, ठीक है। मतलब वो दशावतार मंदिर ही नहीं था, लेकिन वहां पर अलग अलग मूर्तियां रखी गई, तो लोगों ने भी सोचा होगा कि जो छोटे मोटे देवालय बने वो क्या है, विष्णु के अवतार की मूर्तियां उनमें रखी गई रहेंगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, गलती से उसका नाम दे दिया दशावतार मंदिर। लेकिन वास्तविकता तो ये रही कि हम नहीं जानते हैं ये चारों उप देवालय मूल रूप से किन किन देवताओं को समर्पित है। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उद्भृतियां, उद्भृतियां मतलब उभरी आकृतियां हैं, किस पर, मंदिर की दीवार पर। दक्षिणी दीवार पर शेष शयन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण, पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष, है ना, गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। 3 नाम आए, विष्णु जो शेष शयन, पूर्वी नर नारायण और पश्चिमी पे गजेंद्र मोक्ष। अब इसमें देखें, यहाँ पर इनके पैर के पास में कौन बैठा हुआ है, यह देवी लक्ष्मी, ये भगवान शिव दिख रहे होंगे, है ना, ऐसे अपना देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखना है, याद क्या रखना है, एक तो आपको ये बाएं और दाहिने कोना पे याद रखना है, उसके अलावा ये विष्णु की 3 उद्भृतियां, उभरी आकृतियां भी याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर शेष शयन है, शेष शयन मतलब शेष नाग पर शयन मुद्रा में नजर आ रहे हैं विष्णु, ठीक है। शेष शयन क्या है, शेष शयन विष्णु का वह रूप है जब उन्हें अपने वाहन शेषनाग, जिसे अनंत कहा जाता है, पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। विष्णु का वह पक्ष है जो उन्हें शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करता है। नर नारायण जीवात्मा परमात्मा के बीच की चर्चा को दर्शाता है, और गजेंद्र मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति की कहानी, जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से एक असुर का, जिसने एक मगर का रूप धारण कर लिया था, दमन करते हुए बताया गया है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, आपके नोट्स में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए, कब तक ऐसे याद करके काम चलेगा। इन उद्भृतियों की स्थिति से ये मालूम पड़ता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर होती थी। कैसे मालूम हो रहा है, परिक्रमा कैसे हो रही है, दक्षिण से पश्चिम की ओर, जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त की जाती है। उस समय क्या कैसी थी, वामावर्त थी, है ना। उस समय जो प्रदक्षिणा होती थी वो कैसी होती थी, वामावर्त होती थी, लेकिन वर्तमान का समय देखेंगे तो ये दक्षिणावर्त होती है। एक बात और भी है, यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है, पहले बता चुके हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। कालांतर में अनेक छोटे छोटे आकारों के मंदिर बने। वैषम्य के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर का अध्ययन करते हैं तो हम क्या देखेंगे, जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 साल के बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे, तो हम पाएंगे कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली और रूप में नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया था, ठीक है। चंदेलों द्वारा बनवाया गया, खजुराहो का मंदिर बनवाया गया, ठीक है, देवगढ़ से 400 साल के बाद बना है, ठीक है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, जो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है ना, वो लक्ष्मण को नहीं समर्पित है बल्कि विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर चंदेल वंशीय राजा धंग के द्वारा 954 में बनाया गया था, ठीक है। हालांकि इनके मंत्री के द्वारा बनाया गया था। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है।
और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय हैं। इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए उसके उदग्र उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहे। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका, कहाँ पे? शिखर के अंत में, जिसे हम आमलक बोलते हैं, और उस पर एक कलश भी स्थापित है। ये सब चीजें इस काल के नागर शैलियों में सर्वत्र पाई जाती हैं। मंदिर में आगे निकले हुए बारजे बरामदे हैं। इस, ठीक है, इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत ही अलग किस्म का है। 400 साल के बाद बनाया गया, तो भैया कुछ न कुछ अंतर देखने को मिल ही जाएगा। बारजा क्या होता है? हुँ? बारजा मेरे ख्याल से छज्जे को बोलते हैं। हुँ? वो निकला हुआ है। बरामदा भी देखने को मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? आमलक क्या है? क्योंकि आमलक के ऊपर कलश भी देखने को मिल जाएगा। हुँ? ये कलश दिख रहा है ना? हुँ? कलश दिख रहा है? सभी में दिख रहा है। चलिए, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। खजुराहो का ही मंदिर है, नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो किसका है? भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। इस विशाल मंदिर की स्थापत्य मूर्ति कला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। ठीक है, याद रहे। खजुराहो का मंदिर अपने कामोद्दीप और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो का मंदिर क्यों फेमस है? कामोद्दीप के लिए, श्रृंगार प्रधान प्रतिमा के लिए। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को। इसे पूर्ण ब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की हुई। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर या किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता है। आज भी आप किसी मंदिर में जाएंगे, हो सकता है वो शिव भगवान शिव का मंदिर हो, तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले नंदी की मूर्ति मिलेगी, है ना, बैल की मूर्ति मिलेगी वहाँ पे सबसे पहले। बात समझे? इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप मुख्य देवालय के बीच दीवारों पर बनाई जाती थीं। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली रही, जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण भी रहे। लक्षण है कि वे अपने पूरे उभार के साथ हैं, आसपास के पत्थर से काटकर बनाई गई, नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई, आंख लंबी और मोड़े मोड़े जो हैं लंबी मुड़ी हुई नजर आती हैं। ये मंदिर है कंदरिया महादेव का। ठीक है, कंदरिया महादेव का ये मंदिर है जो आप देख रहे हैं। ये आगे क्या होगा और पीछे क्या है? ये पीछे जो एकदम ऊपर से दिख रहा है, ऊपर एकदम, ये आपका शिखर है। इसके जस्ट नीचे है गर्भगृह। ये हो जाता है वो बरामदा, जिसको मंडप बोल रहे हैं, है ना? मंडप से अंदर जाकर ही आप गर्भगृह में पहुंचेंगे। ये मूर्तियां हैं, आप देख सकते हैं खजुराहो का। ठीक है, नृत्य कक्षा लक्ष्मण मंदिर, नृत्य कक्षा खजुराहो। सर बच्चे सब भी है। ठीक है, हाँ, सर खजुराहो में मोड़े भी क्या रहता होता है? है। क्या चाहिए? मोड़े क्या होता है? मोड़े वहाँ पे हाँ, जो था। आंख लंबी और मोड़े लंबी मुड़ी हुई है। मोड़े मतलब होता है मेरे ख्याल से ये इनका कोहनी वोहनी जो है ना, कोहनी है, ये पैर का जोड़ है, ये सब मोड़ है ना सब शरीर के। ये कमर से भी जो हिस्सा है, ये भी मोड़ होता है। तो इन्हीं सब के बारे में खजुराहो बहुत से मंदिर हैं। उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवता के ही हैं, कुछ मंदिर हैं जैन के। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खजुराहो के जो मंदिर हैं हिंदू देवी देवता और जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, हिंदू और जैन धर्म से। उनमें से ज़्यादातर तो हिंदू ही देवी देवता के हैं। कुछ मंदिर ऐसे जो जैनों के हैं, जैन मंदिर के रूप में हैं। इसमें एक नाम आता है 64 योगिनी। यह जो 64 योगिनी मंदिर है 10वीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय भी हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए। तो छोटे छोटे वर्गाकार देवालयों को किससे बनाया गया है? ग्रेनाइट के शिलाखंड से बनाया गया। इनमें से प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है। हर एक देवालय देवियों को समर्पित है। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिण में भी तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यत्र तत्र बनाए जाते थे, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हुए हैं। कहाँ पर ये मिलेंगे? इस वाले एरिया में। ठीक है, अब हम बात करेंगे पश्चिमी भारत। एक सॉरी, पश्चिमी भारत
भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जिसमें गुजरात, राजस्थान आता है, कभी-कभी शैलीगत विशेषता के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। मंदिर इतने अधिक हैं कि उन पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। ये मंदिर रंग और किस्म दोनों ही दृष्टि से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हुए हैं। ठीक है? इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। तथापि 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों की मूर्तियां धूसर अथवा स्लेटी से काले बेसाल्ट असिताश्म की बनी पाई जाती हैं। असितास में क्या होता है? चट्टान का रूप होगा। हम्म। अब एक चीज इसमें याद रखना है कि जो पश्चिमोत्तर भारत या पश्चिमी भारत में बने मंदिर हैं, बलुआ पत्थर से बने। 10वीं से 12वीं के बीच में जो बने वो धूसर स्लेटी से काले बेसाल्ट असिताश्म की बनी हुई है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मुलायम चिकने सफेद संगमरमर का भी तरह तरह से प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है, जो 10वीं से 12वीं शताब्दी के माउंट आबू रणकपुर राजस्थान के जैन मंदिरों में भी देखने को मिलता है। रणकपुर के बारे में नहीं पता रहा होगा आपको। हम्म, कहाँ है ये भी नहीं पता रहा होगा। किस धर्म से संबंधित मंदिर है ये भी नहीं, लेकिन अब आपको ये चीज पता चलेगा। यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है, मोढेरा का मंदिर है। मोढेरा गुजरात, सूर्य मंदिर है। इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। गुजरात में शामला जी जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपराएं गुप्त काल के बाद की शैली के साथ किस प्रकार से मिल गई, जिसके फलस्वरूप मूर्तिकला में एक अलग नई शैली का उदय हुआ। धूसर स्तरित चट्टानों से बनी अनेक मूर्तियां इस क्षेत्र में पाई गई, जिनका समय 6ठी शताब्दी के आसपास का माना जा सकता है। इनके संरक्षक कौन थे इस विषय में तो मतभेद है, पर इनका काल इनकी शैली के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर है। नक्काशियां आप देख सकते हैं, लाल बलुआ पत्थर है ना। हालांकि संगमरमर का भी बीच बीच में यूज दिखाई दे रहा है। ठीक है। और किससे बने हैं ये, और किनका प्रयोग हुआ इसमें? बलुआ पत्थर सर। हम्म, और भी तो हुआ है, बेसाल्ट का प्रयोग, धूसर स्लेटी, काला बेसाल्ट, असिताश, है ना। तो ये भी आपको याद रखना होगा ये मंदिर। ठीक है। मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। ठीक है। इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 में बनवाया था। सूर्य मंदिर में सामने की ओर एक अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय भी है। अभी हमने देखा सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचा जा सकता है, इसे हम सूर्य कुंड बोलते हैं। ठीक है। नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे किसी भी जल निकाय का किसी पवित्र धार्मिक वास्तु स्थल के पास होना पुराने जमाने से ही आवश्यक समझा जाता रहा है। इस काल तक आते आते ये जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से बन गए। एक 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय है। जलाशय के भीतर की सीढ़ियों के बीच में 108 छोटे छोटे देव स्थान भी बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है। एक अलंकृत विशाल चाप तोरण दर्शनार्थी को सीधे सभा मंडप तक ले जाता है। इस मंडप चारों ओर से खुला है, जैसा कि उन दिनों पश्चिम और मध्य भारत के मंदिरों में आम रिवाज हुआ करता था। मंडप आपने देखा ही है, ये है आपका, ये सीढ़ी है, यहाँ से उतरते हैं हम, कहाँ पहुँचते हैं आके, यहाँ जलाशय तक। ये छोटे छोटे देव स्थान बने हुए हैं इसमें। ठीक है। ये आपका बरामदा है, मंडप जिसको बोल रहे हैं, यहाँ से होकर सीधे मंदिर में जाया जाता है। ठीक है। गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्णन मूर्ति निर्माण के कार्य पर स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु केंद्रीय छोटे देवालय की दीवारों पर कोई उत्कीर्णन कार्य नहीं किया गया और दीवारें सादी छोड़ दी गई। क्योंकि मंदिर पूर्वाभिमुख है, इसलिए हर वर्ष विषुव के समय यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर होते हैं तो सूर्य सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता भी है। ठीक है। मंदिर कैसा है, पूर्वाभिमुख है, मतलब पूर्व की ओर इसका मुख है ना। और पूर्व की ओर मुख होने के कारण ही क्या होता है, विषुव के समय हर साल सूर्य सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है। ठीक है। एक कथन हो जाएगा, दूसरा कारण हो जाएगा। पहला कारण है, दूसरा कथन है। ठीक है। हर साल विषुव के समय मोढेरा के सूर्य मंदिर के केंद्रीय देवालय पर सूर्य सीधे चमकता है। ठीक है। कारण क्या है कि मंदिर पूर्वाभिमुख है। बात करेंगे पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत,
इसमें वो सारे मंदिर आएंगे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं, बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं। इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट किस्म के मंदिरों का निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र बंगाल के वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया, क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्मित अनेक प्राचीन मंदिरों के भवनों का नवीनीकरण कर दिया गया और उन स्थलों पर इस समय मंदिरों का जो रूप बचा हुआ है वह परवर्ती काल में ईंट और कंक्रीट का बना हुआ है, जिससे उनका मूल रूप ढक गया। फिर भी ऐसा लगता है कि चिकनी पकी मिट्टी टेराकोटा ही भवन निर्माण के लिए पटिया फलक बनाने के लिए मुख्य माध्यम हुआ करती थी। कौन सी? टेराकोटा। ठीक है, ये हम इसको आप अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऐसी मिट्टी की पटिया ऐसी मिट्टी की पटिया फलकों पर बंगाल में 7वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां चित्रित की जाती रहीं। असम बंगाल में भी बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पाई गई, जिनसे उन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शैलियों को विकास का पता चलता है। ठीक है, असम बंगाल, हमने जो है ना एनसीईआरटी क्लास 7th वाले में हम लोगों ने चौचाला, दो चाला ऐसे करके पढ़ा होगा, याद हो आप लोगों को। वो भी तो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, भवन निर्माण की शैलियां रही हैं बंगाल क्षेत्र में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहीं से इधर से ही संबंधित है। फिलहाल यहाँ से हम करेंगे कल। ठीक है, ठीक है। तो आसाम की बात करेंगे। तेजपुर के पास में है डा पर्वतिया में एक पुराना 6ठी शताब्दी में बना दरवाजे का ढांचा मिला है। जगह का नाम भी याद रखना है, क्यों प्रसिद्ध है, क्या मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तिनसुकिया के पास रंगा गोरा चाय बागान टी स्टेट से तरह तरह की प्रतिमाएं भी मिली। रंगा गोरा क्या है? एक चाय बागान है, टी स्टेट है, वहां से भी प्रतिमाएं मिली, जिनसे इस क्षेत्र में गुप्तकालीन शैली के आयात या आगमन का पता चलता है। ठीक है, तो जो रंगा गोरा है, डा पर्वतिया है ना, जो कि तिनसुकिया और तेजपुर के पास में पड़ते हैं, यहाँ से जो कुछ प्रतिमाएं मिली हैं, जो दरवाजे के हमें ढांचे मिले हैं 6ठी शताब्दी के आसपास के मिले हुए हैं, वो किससे संबंधित हैं? वो गुप्तकालीन शैली से संबंधित हैं, है ना। या फिर ये बोला जा सकता है कि यहाँ से जो कुछ भी हमको प्राप्त हुए, प्रतिमाएं मिली, दरवाजों के ढांचे मिले, उनसे ये बात साबित होती है कि यहाँ पर गुप्तकालीन शैली का आगमन हुआ था या उन गुप्तकालीन शैलियों का आयात किया गया था। गुप्त कालोत्तर शैली इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक बराबर जारी है। जो गुप्तोत्तर काल की शैलियां रही हैं, गुप्तकालीन तो 6ठी शताब्दी, गुप्तोत्तर कालीन जो है वो आपकी 10वीं शताब्दी तक लगातार रही हैं, किंतु 12वीं से 14वीं के बीच असम में एक अलग क्षेत्रीय शैली विकसित होती है। कब से कब तक? 12वीं से 14वीं। ऊपरी उत्तरी बर्मा से जब असम में टाई लोगों का आगमन हुआ तो उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई। मतलब असम में लगभग 11वीं या 12वीं शताब्दी तक गुप्तकालीन गुप्तोत्तरकालीन शैलियां ही चलती रहीं। 12वीं शताब्दी में आकर वहां पर एक क्षेत्रीय शैली का विकास होता है। जिस क्षेत्रीय शैली का विकास होता है उसका जन्म कैसे होता है? तो उसका जन्म ऊपरी उत्तरी बर्मा से आए हुए टाई लोगों के द्वारा लाई गई बंगाल की पाल शैली का मिश्रण थी, जिसके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसको आगे चलकर गुवाहाटी उसके आसपास के क्षेत्र में अहोम शैली कहा जाने लगा। तो इस अहोम शैली के बारे में अगर देखा जाए तो ये किसकी? बंगाल की पाल शैली, है ना, का एक हिस्सा है, उसका मिश्रण है। साथ ही साथ जो ऊपरी उत्तरी बर्मा से आए टाई लोग थे उनकी भी शैली, मतलब टाई लोगों की अपनी शैली, पाल शैली, दोनों का मिश्रण है। दोनों के मिलने से अहोम जैसी शैली का विकास हुआ है। ठीक है, इसका मतलब भी साफ है कि जो अहोम राज्य है वो 12वीं से 14वीं सदी के बीच का टाइम पीरियड उसका है ना। हालांकि बाद में भी रहा हो, लेकिन इस बीच में अहोम शैली के विकास का दौर है ये। बंगाल की बात करें, बिहार और बंगाल, आज बांग्लादेश भी इसमें शामिल था, में 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को पाल शैली बोलते थे। पाल शैली कब से कब तक है? 9वीं से 12वीं सदी के बीच में। भारत की 3 बड़ी शक्तियां हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, है ना, जो तीनों मिलकर कन्नौज के लिए संघर्ष कर रही होती हैं। लगभग 300 साल तक चले इस संघर्ष में अंततः विजय किसको मिलती है? प्रतिहारों को विजय मिलती है। शुरुआत किया था राष्ट्रकूटों ने, पिसा गए पाल लोग, विजेता कौन बना? विजय पताका किसकी फहराई? वहां पर प्रतिहारों। इसी 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की जो शैली रही उसको पाल शैली कहा जाता है, जिसका नामकरण तत्कालीन पाल शासकों के आधार पर किया गया।
इस प्रकार मतलब आपको पता हो गया इतना कि बिहार, बंगाल मतलब बांग्लादेश सहित एरिया में 9वीं से 12वीं सदी के बीच में जिस शैली में प्रतिमाओं का निर्माण हुआ वो एक पाल शैली रही। मतलब 11वीं शताब्दी के मध्य से 13वीं शताब्दी के मध्य भाग तक निर्मित मूर्तियों की शैली को तत्कालीन सेन शासकों के नाम पर सेन शैली भी कहा जाता है। बंगाल में सेन वंश भी शासन किया है। इसका एक शासक लक्ष्मण सेन है, जिसको लक्षण देव भी कहते हैं, लक्षण सेन भी कहा जाता है उसको। तो सेन शैली कब से कब तक की है? 11वीं के मध्य से 13वीं के मध्य तक। ठीक है। पर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर, अच्छा अभी 11वीं के मध्य से 13वीं के मध्य शताब्दी का मतलब क्या हुआ, ये आप लोगों को समझ में आता है कि बस खाली ऐसे ही सब चलेगा? 11वीं शताब्दी का मतलब है 1000 से लेकर 1099 के बीच का समय है, वो 11वीं शताब्दी है। ठीक है, क्लियर? 1000 से 1099 के बीच का जो समय है वो आपका क्या है? 11वीं शताब्दी है। और 12वीं शताब्दी क्या होगी? 1100 से लेकर 1199 के बीच का है। अब यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं 11वीं शताब्दी के मध्य भाग, तो लगभग 1050 के आसपास की बात होगी। तो 1050 के आसपास, लगभग 1050 ईस्वी सन से लेकर लगभग 1250 ईस्वी सन तक के बीच में जिस शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ, वो क्योंकि सेन वंश के संरक्षण में उनका भी निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, इसलिए उसे सेन शैली कहा गया। पर क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर स्थानीय बंग शैली के अभिव्यंजक ही माने जाते हैं। मतलब जो वहाँ पे उस क्षेत्र में पाए जाने स्थानीय मंदिर जो रहे हैं, उन वो सब किस में रहे? बंग शैली में देखने को मिलेंगे। वर्धमान जिले में बराकड़ नगर के पास स्थित 9वीं शताब्दी सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का मोड़दार शिखर बहुत ऊंचा है। उसकी चोटी पर एक बड़ा आमलक भी बना हुआ है। आरंभिक पाल शैली का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये जो वर्धमान में बराकड़ नगर में एक मंदिर सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, वो किस शैली का है? पाल शैली का। शुरुआती पाल शैली का अच्छा उदाहरण है। इसकी विशेषता क्या है? इसका मोड़दार शिखर बहुत ऊंचा है, चोटी पर एक आमलक भी बना हुआ है जो कि बहुत बड़ा भी है। ओडिशा के समकालीन मंदिरों जैसा है। मूल रूप से कुछ शताब्दियों के बाद ऊंचा होता गया है। 9वीं से 12वीं के बीच बने अनेक भवन पुरुलिया जिले में तेलकोपी स्थान पर स्थित हैं। जब इस क्षेत्र में बांध का निर्माण, ये टेराकोटा का मंदिर विष्णुपुर हुआ तो वे पानी में समा गए। भवन उस क्षेत्र में प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण शैलियों में से हैं, जिनसे पता चलता है कि तत्कालीन कलाकार उन सभी शेष नगर शैलियों से परिचित थे जो उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थे। पुरुलिया जिले में कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं जो उस काल के बताए जाते हैं। इन मंदिरों में के काले धूसर रंग के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थरों से बने स्तंभों, मेहराबी ताकों ने गौर और पांडुआ में स्थित भवनों को, जो प्रारंभिक बंगाल सल्तनत के समय के हैं, बहुत प्रभावित किया है। पुरुलिया जिला में जो मंदिर हैं वो उसी समय के हैं, काले हैं, धूसर रंग के बेसाल्ट क्लोराइट पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं, इनके मेहराबी ताक है। ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है। इसी प्रकार बंगाल की अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपरा ने भी उस क्षेत्र की मंदिर शैली को प्रभावित किया। इन स्थानीय परंपराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था बंगाली झोपड़ी की बांस की बनी छत का एक और ढलान या उसकी मुड़ी हुई शकल, 2 चाला, 4 चाला, चौचाला, है ना? हम सब पढ़े हुए हैं क्लास 7th वाली एनसीईआरटी में 2 चाला चौचाला के बारे में। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, किसकी है? बंगाली झोपड़ी की बांस की बनी छत का एक और ढलान या उसकी मुड़ी हुई शकल। इस लक्षण या विशेषता को आगे चलकर मुगल कालीन इमारतों में भी अपनाया गया। उन्होंने भी इसका किया। ऐसी छत को संपूर्ण उत्तर भारत में बंगला छत कहा जाता है। हमें लगता है आजकल जो बोलते हैं बंगला बनवा रहे हैं, बंगला बनवा रहे हैं, या उस समय बंगला बनवा रहे थे, वो बंगाल से सीख के सब बनवा रहा था, नहीं हो सकता है। मुगल काल में और उसके बाद काफी मिट्टी की ईंटों से 20 मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए। इनकी शैली अपने किस्म की अलग ही थी, जिसमें बांस की झोपड़ी में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व तो शामिल थे ही, साथ ही पाल शैली के बचे खुचे पुराने रूप, मुस्लिम वास्तुकला के मेहराब, गुंबदों के रूपों को भी उनमें शामिल किया गया। मतलब बंगाल जो बांग्लादेश भी जिसमें शामिल है, बिहार जो जिसमें शामिल है, इन क्षेत्रों में जो मंदिरों का निर्माण हुआ उसमें बांस की झोपड़ी, है ना, स्थानीय निर्माण तकनीक के साथ साथ पाल शैली का हिस्सा भी शामिल किया गया, है ना। मुस्लिम वास्तुकला को भी उसमें एक्सेप्ट किया गया। मुस्लिम वास्तुकला शैली, मेहराब, गुंबद कहाँ से आया है? मुस्लिम वास्तुकला शैली का ही एक शैली की विशेषता है। इस शैली के भवन विष्णुपुर, बांकुड़ा, वर्धमान, बीरभूम में स्थान स्थान पर मिलते हैं और ये अधिकतर 17वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, तो यहां तक हमें याद रखना है। तट मंदिर महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बाद में संभवतः नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें राज सिंह भी कहा जाता है,
के द्वारा बनवाया गया। ये जो तट मंदिर है ना, शिव महाबलीपुरम का शिव मंदिर है, याद रखना है। इसे राज सिंह शैली भी कहा जाता है, ठीक है। जिस शैली में बना है इसे राज सिंह शैली भी कहा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री वाला नोट्स आप लोगों का ओपन हुआ है ना, जो हमारा हैंड रिटन है, उसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। सारे जितने भी पल्लव शासक रहे हैं सबकी अपनी अपनी शैलियाँ रही, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जब इसने राज सिंह अपने आप को कहा, जिस शैली में इसने मंदिर बनवाया उसको राज सिंह शैली भी कहा गया। इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर है, इसे पूर्वाभिमुख बना दिया, परंतु यदि आप इसे गौर से देखें तो पाएंगे इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं, जिसमें 2 शिव के हैं। उनमें से एक पूर्वाभिमुख है, जो 2 शिव के हैं, एक पूर्वाभिमुख है और दूसरा पश्चिमाभिमुख है। उन दोनों के बीच अनंत शयनम रूप में विष्णु का मंदिर भी है, ठीक है। ये अनंत शयनम मंदिर के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। यह एक असामान्य बात है क्योंकि मंदिरों में आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होता है, पूजा के 3 स्थान नहीं होते हैं, ठीक है। मुख्य देवालय हमेशा एक ही रहे हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि मंदिरों की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी और आगे चलकर परवर्ती संरक्षकों ने मूल देवालय के साथ और भी देवालय जोड़ दिए। मंदिर के अहाते में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम, कई अन्य प्रतिमाएं होने का साक्ष्य भी मिलता है, ठीक है। मंदिर का जो अहाता है 4 दीवारी है, उसके बीच में आप जलाशय कई सारे पाएंगे, शुरुआती गोपुरम भी मिलेगा और बाकी कई सारी प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी। मंदिर की दीवारों पर शिव के वाहन नंदी बैल की भी प्रतिमाएं हैं। नीचे दीवारों पर और भी कई आकृतियां बनी हुई, लेकिन वे सदियों तक समुद्र के नमकीन पानी की मार सहते सहते काफी बिगड़ चुके हैं, ठीक है। तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, जिसे हम राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया होगा? तो राज प्रथम, है ना। राज 2 बार नाम ही आया है। याद रखना, समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भी है। इसका निर्माण हुआ है 1009 ईस्वी के आसपास, राज द्वारा पूरा कराया गया था, ठीक है। 1009 हो सकता है पेपर में दिया जाए, आया भी है मेरे ख्याल से, नहीं तो 11वीं शताब्दी का शुरुआती दौर में, ठीक है। मंदिर निर्माण उस काल की एक विशेष गतिविधि थी जब 100 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ और चोल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतर अवस्था में पाए जाते हैं। उनमें से कई मंदिरों में आज भी पूजा होती है। चोल सम्राट द्वारा निर्मित कराया गया बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर कहते हैं, ये पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य, पांड्य राजाओं द्वारा बनाए गए किसी भी मंदिर से आकार प्रकार को देखते हुए बड़ा है, ठीक है। अभी हम पढ़े थोड़ी देर पहले ही, ये भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। बहुमंजिला विमान, इसका विमान कैसा है? बहुमंजिला है, लगभग 70 मीटर ऊंचा, ठीक है। 230 फीट गगनचुंबी ऊंचाई तक खड़ा है, जिसकी चोटी पर एक एकाश शिखर है जो अष्टभुज गुंबद की शक्ल की स्तूपिका है। यही वह मंदिर है जो जहां दर्शक को पहली बार 2 बड़े गोपुरम, है ना। एक मंदिर ऐसा है जहां पर 2 बड़े गोपुरम, गोपुरम का मतलब क्या है? गोपुरम किसको कहा जाता है? प्रवेश। सर मंदिर का जो प्रवेश द्वार। वेरी गुड। इन गोपुरों पर अनेक प्रतिमाएं हैं जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल कार्यक्रम में भी शामिल थी, ठीक है। तो गोपुरम भी क्या है? सजे हुए, ठीक है, अलंकृत किया गया है, अलंकृत गोपुरम है। नंदी की विशाल प्रतिमाएं शिखर के कोनों पर लगी हुई हैं। चोटी पर बना कलश लगभग 3 मीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये कलश क्या है? कलश आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऊपर भी बना हुआ, एकदम ऊपर, ठीक है, ये कलश है। सैकड़ों आकृतियां विमान की शोभा बढ़ा रही हैं। विमान, अब विमान क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। विमान किसको बता कहते हैं? हेलो, ये है ना विमान, और ऊपर नीचे को जो मिलाकर बोला जाता है। ये, सर गुंबद को। हाँ ये पूरा विमान है इसका, ठीक है, याद रखना। हालांकि संभव है ये आकृतियां मराठा काल में जोड़ी गई हों और मूल रूप से सभी चोल काल की ना हो। मंदिर के प्रमुख देवता हैं शिव, जो अत्यंत विशाल लिंग के रूप में एक 2 मंजिले गर्भगृह में स्थापित है। मंदिर के प्रमुख देवता, बृहदेश्वर मंदिर की बात चल रही है, प्रमुख देवता शिव हैं और वो भी कैसे? बहुत विशाल लिंग के रूप में है, 2 मंजिला गर्भगृह में स्थापित है। गर्भगृह के चारों ओर की दीवारें पौराणिक आख्यानों से ओतप्रोत हैं, जिन्हें चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, ठीक। ये 5 रथ मंदिर है महाबलीपुरम का। 5 रथ मंदिर कौन से हैं? द्रौपदी रथ मंदिर, है ना, नाम सुना होगा। उस नोट्स में आपको इन सब के बारे में मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। उस नोट्स को जरूर पढ़ लेना, सब लोग पढ़ना, ठीक है। एग्जाम देंगे कोई भी
तो सारे के सारे उसमें आपको कंटेंट मिलेंगे। दक्कन की वास्तुकला की बात करें, अच्छा 5 रथ मंदिर में जो अभी हमने द्रौपदी रथ मंदिर के बारे में बताया है, द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा मंदिर है, ठीक है, सबसे छोटा सॉरी रथ मंदिर है और सबसे ज़्यादा अलंकृत भी है और वर्तमान में भी वो चलायमान अवस्था में विद्यमान है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा होगा रथ मंदिर, ठीक है, सबसे बड़ा रथ मंदिर कौन सा है, तो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर रथ मंदिर सबसे बड़ा है, ठीक है ना, पांडवों में सबसे बड़े वही थे, उनका रथ मंदिर सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है इनका द्रौपदी रथ मंदिर, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा अलंकृत है, सजा हुआ है। दक्कन की वास्तुकला की बात करें, कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में अनेक भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों क्रमों का प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वानों ने तो इस क्षेत्र के मंदिरों को नागर द्रविड़ शैली से हटकर उनकी मिश्रित शैली माना। यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई है, जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों में वेसर के नाम से किया गया है, ठीक है। एक याद रखना, ये जो वेसर शैली है, ये नागर और द्रविड़ दोनों का मिला-जुला रूप है इसमें, ठीक है, दोनों की विशेषता इसमें देखने को मिलेगी। ये कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का 7वीं शताब्दी के आखिरी और 8वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में एलोरा की महत्वाकांक्षा परियोजना अधिक भव्य बन गई। सबसे ज़्यादा भव्यता कब इसमें देखने को मिली, 7वीं का आखिरी, 8वीं का शुरुआती दौर में। 750 ईस्वी के आसपास तक दक्कन क्षेत्र पर आरंभिक पश्चिमी चालुक्यों का नियंत्रण राष्ट्रकूटों द्वारा हथिया लिया गया, ठीक है। दक्कन क्षेत्र पर जो पश्चिमी चालुक्यों का नियंत्रण हुआ करता था, अब वहाँ पर राष्ट्रकूट का नियंत्रण स्थापित हुआ है। उनकी वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि थी एलोरा का कैलाश मंदिर। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, उसे किसने बनवाया है, राष्ट्रकूटों ने बनवाया, ठीक है, जिसे हम भारतीय शैलकृत वास्तुकला की कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा की पराकाष्ठा कह सकते हैं। इसे आप इस स्टेटमेंट के रूप में याद भी रख सकते हैं। ये मंदिर पूरी तरह द्रविड़ शैली में निर्मित है। एक साथ इसके साथ नंदी का देवालय बना हुआ है, क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कैलाशवासी हैं, इसलिए इसे कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब यही कैलाशनाथ मंदिर, कैलाश वासी हैं भगवान शिव, उन्हीं को समर्पित है, इसलिए इसका नाम यही रखा गया है, ठीक है। और ये ऐसा मंदिर है जो भारतीय शैलकृत वास्तुकला की 1000 साल पुरानी परंपरा की पराकाष्ठा भी माना जाता है। इसका प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा है, प्रवेश द्वार गोपुरम के जैसा है। इसमें चारों ओर उपासना कक्ष, फिर सहायक देवालय बना है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब एक जीवंत शैल खंड पर उकेर कर बनाया गया है, ठीक है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही है कि एक जीवंत शैलखंड पर उकेर कर बनाया गया। पहले एक एकाश्म पहाड़ी के एक हिस्से को धैर्यपूर्वक काटा गया होगा, उकेरा गया होगा। इस संपूर्ण बहुमंजिली संरचना को पीछे छोड़ दिया गया। एलोरा में राष्ट्रकूटकालीन वास्तुकला काफी गतिशील दिखाई देती है, ठीक है। राष्ट्रकूटों की जो वास्तुकला शैली है, वो कैसी है, गतिशील रूप में दिखती है। आकृतियां अक्सर असल कद से अधिक बड़ी हैं, जो अनुपम भव्यता और अधिक ऊर्जा से ओतप्रोत भी हैं। दक्कन के दक्षिणी भाग यानी कर्नाटक के क्षेत्र में वेसर वास्तुकला की संकर संकर मतलब होता है मिली-जुली शैलियों के सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ पर सबसे पहले पश्चिमी चालुक्य राज्य स्थापित किया, जब उसने 543 में बादामी के आसपास के इलाके को अपने कब्जे में लिया था, ठीक है। बादामी के चालुक्य नाम पढ़ा होगा आपने इतिहास में। आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासकों ने अधिकांश दक्कन पर 8वीं शताब्दी के मध्य भाग तक शासन किया, जब तक कि राष्ट्रकूटों ने उनसे सत्ता नहीं छीन ली थी, ठीक है। बादामी से लिया किसने, पश्चिमी चालुक्यों ने। पश्चिमी चालुक्यों से किसने लिया, राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। याद रखना, आरंभिक चालुक्यों ने पहले शैलकृत गुफाएं बनाई, फिर उन्होंने संरचनात्मक मंदिर बनवाए। यहाँ गुफाओं में सबसे पुरानी गुफा है, जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कलात्मक शैली के लिए जानी जाती है। इस स्थल पर पाई गई सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से एक नटराज की मूर्ति है, ठीक है। ये जो नटराज की मूर्ति है, वो सप्त मातृकाओं के असली आकार से भी बड़ी प्रतिमाओं से घिरी हुई है। इनमें से 3 प्रतिमाएं दाहिनी ओर बनी हैं और ये प्रतिमाएं कैसी हैं, लालित्यपूर्ण हैं, अलंकृत हैं, सजाई हुई हैं, सजावट भरी हैं। शारीरिक संरचना इनकी पतली है, चेहरे लंबे हैं। इन्हें छोटी धोतियां लपेटे हुए दिखाया गया, जिनमें सुंदर चुन्नटें भी बनी हुई हैं, ठीक है। आप बचपन में एक जो ज्योमेट्री बॉक्स आता था, आपने लिया हो, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स नटराज का आता था, देखा आपने, वो नटराज की जो मूर्ति उसमें देखने को मिलती है, उसी नटराज मूर्ति की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। निश्चित रूप से समकालीन पश्चिमी दक्कन या वाकाटक शैली से भिन्न है, जो महाराष्ट्र में पौनार और रामटेक जैसे स्थानों पर देखने को मिलते हैं। अब ये वाकाटक शैली कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, पश्चिमी दक्कन शैली कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, तो महाराष्ट्र में मिलेगी, पौनार और रामटेक जैसी जगहों पर।
अनेक शैलियों का संकरण और समावेशन चालुक्यकालीन भवनों की विशेषता थी। चालुक्य मंदिरों के सर्वोत्तम उदाहरण पट्टडकल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, ये सर्वोत्तम उदाहरण है विरूपाक्ष मंदिर। बारिश हो रही है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में उसकी पटरानी लोका महादेवी के द्वारा बनवाया गया। जो पट्टक काल का विरूपाक्ष मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? विक्रमादित्य द्वितीय का शासनकाल रहा है, उनकी पटरानी है लोका महादेवी, है ना, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया। ये मंदिर प्रारंभिक द्रविड़ परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण भी है। यहाँ स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है पापनाथ मंदिर, जो किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर द्रविड़ शैली के पूर्व काल का श्रेष्ठतम उदाहरण है। अन्य पूर्वी चालुक्य मंदिरों की परंपरा के विपरीत बादामी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाकूट मंदिर आलमपुर स्थित स्वर्ग ब्रह्म मंदिर में राजस्थान तथा उड़ीसा की उत्तरी शैली की झलक देखने को मिलती है। इसी तरह ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ऐहोल में दुर्गा मंदिर है, इससे भी पूर्व की गज प्रतिष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली में निर्मित है। ये आपका दुर्गा मंदिर है। गज पृष्ठाकार क्या है? हाथी के समान उसका पीठ, हाथी के समान जो उसकी पीठ है ना, उसके आकार में बना हुआ है। ठीक है, आप इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, किनारे किनारे कई सारे पिलर्स लगे हुए हैं, है ना। ये हो सकता है खुला ओपन बरामदा हो, है ना, या फिर मंदिर का मुख्य हिस्सा तो ये होगा। ठीक है, ये आपका बरामदा ही होगा। ठीक है, या प्रदक्षिणा पथ टाइप का होगा। ये मंदिर बाद की शैली में निर्मित बरामदे से घिरा हुआ है, जिसका शिखर नागर शैली में बना है। अंत में ऐहोल के लाड खान मंदिर का जिक्र करना भी जरूरी है। लाड खान मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपको मिलेगा तो ऐहोल में ही मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके निर्माण में पहाड़ी क्षेत्रों के लकड़ी के छत वाले मंदिरों से, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रेरणा मिली होगी। ठीक है, लकड़ी के छत वाले मंदिर कहाँ पर हम देख पढ़े थे इसके बारे में, लकड़ी के छत वाले मंदिरों के बारे में? हालांकि पहाड़ी क्षेत्र में ही पढ़े थे, लेकिन कहाँ पर? कुमाऊं, है ना, कश्मीर और चंबा, है ना, यही सब लोग पढ़े थे सब चीज़ें। लकड़ी के छत वाले मंदिर, दोनों के बीच अंतर केवल ये है कि मंदिर पत्थर का बना है, लकड़ी का नहीं बना है। ठीक है, लेकिन समानता क्या है? यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों के लकड़ी के छत वाले मंदिरों जैसी इनकी आकृतियाँ हैं, या उनसे इन्होंने प्रेरणा ले रखी है। अंतर क्या है? ये मंदिर जो बने हैं वो पत्थर के बने हैं, लकड़ी के नहीं बने हुए हैं। ठीक है, सिर्फ प्रेरणा ली गई है कि हम इसी तरीके से बनवाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिर एक स्थान पर कैसे बने, या ये भिन्न भिन्न वास्तु शैलियाँ एक स्थान पर कैसे व्यवहार में है? इसका कारण जिज्ञासा था। ठीक है, लोगों में महत्वाकांक्षा थी, है ना, या कुछ नया करके दिखाने की ललक रही होगी। निस्संदेह ये उन वास्तुकलाविदों की सृजनात्मक आकांक्षा की गतिशील अभिव्यक्तियाँ थीं जो भारत के अन्य भागों में कार्यरत अपने साथी कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में संलग्न थी। हो सकता है एक ही जगह पर अलग अलग शैलियों के अलग अलग मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग उनकी बनावट है, उनकी सजावट है, सब कुछ अलग है, तो उसका हो सकता है उनमें एक अलग टाइप की जिज्ञासा रही हो, या कंपटीशन का भी दौर रहा हो उस समय, है ना। उन्होंने इतना बढ़िया बनाया तो हम उनसे और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, हमारा स्पष्टीकरण भले ही कुछ भी हो, मगर ये निश्चित है कि ये भवन कलाएं इतिहास के मर्मज्ञों और शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत रोचक हैं। अब एक चीज़ और याद रखना है कि जैसे जो अलग अलग वास्तुकला शैलियाँ एक ही जगह पर देखने को मिलती हैं, अलग अलग शैलियों के मंदिर एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो एक तो कारण ये है उनकी जिज्ञासा, दूसरा है कुछ नया करके दिखाने की ललक, ठीक है, तीसरा उनकी सृजनात्मक आकांक्षाओं की गतिशील अभिव्यक्ति, अगला भी देखेंगे तो प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये 4 कारण इसके हो सकते हैं। हो सकता है पेपर में स्टेटमेंट के रूप में ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएं। ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर देख रहे हैं, सोमनाथपुरम का मंदिर है। चोल और पांडव की शक्ति के अवसान के साथ, अवसान मतलब होता है समाप्ति, कर्नाटक के होयसलों ने दक्षिण भारत में प्रमुखता हासिल करी। मतलब चोल और पांड्य की जब शक्ति खत्म होती है तब वहाँ पर आते हैं कौन? होयसल। ठीक है, वे वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षक बने। उनकी सत्ता का केंद्र था मैसूर। होयसल का जो केंद्र बिंदु मैसूर ही था। दक्षिणी दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले, किंतु उनमें से 3 सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं। कौन कौन से? बेलूर, हलेबीड, सोमनाथपुरम। ठीक है, ये 3 मंदिर हैं। कहाँ के हैं ये? दक्षिणी दक्कन के हैं। ठीक है, होयसलों से संबंधित हैं। इन मंदिरों की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता ये रही है कि वे अत्यंत जटिल बनाए गए, जबकि पहले वाले मंदिर सीधे वर्गाकार होते थे। ठीक है, इनकी क्या विशेषता है? ये अत्यंत जटिल है।
पहले वाले से अंतर क्या है कि पहले वाले मंदिर सीधे सीधे वर्गाकार हो जाते थे, लेकिन ये इनमें जटिलताएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन इनमें अनेक आगे बढ़े हुए कोण होते हैं, जिनसे इन मंदिरों की योजना तारे जैसी दिखाई देने लगती है। ठीक है, ये मंदिर है सोमनाथपुरम का, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं, इनका चबूतरा ही देख के आप समझ जाएंगे इनकी आकृति होगी कैसी। ठीक है, ये वाला हिस्सा इससे थोड़ा आगे निकला हुआ दिख रहा है, ये आगे तो ये पीछे, बीच में देखिए ये थोड़ा सा क्या है, दबा हुआ बीच बीच वाला जो हिस्सा है। ठीक है, और ये देख रहे हैं कैसे है, एकदम तारा के जैसे नजर आ रहा है चबूतरा इसका, है ना। इसीलिए इस योजना को तारकीय योजना कहा जाता है। ओके, तारकीय योजना किससे संबंधित भाई, होयसलों से संबंधित है। ये मंदिर सेलखड़ी घिया पत्थर से बने हैं, इसलिए कलाकार अपनी मूर्तियों को बारीकी से उकेर सकते थे। इस बारीकी को विशेष रूप से उन देवी देवताओं के आभूषणों के अंकन में देखा जा सकता है जो उन मंदिरों पर सजे हुए हैं। कर्नाटक में हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा 1150 में गहरे रंग के परतदार पत्थर श्रेष्ठ से बनाया गया। होयसल मंदिर को शंकर या वेसर शैली के नाम से जाना जाता मंदिर के कहा जाता है, क्योंकि उनकी शैली द्रविड़ नागर नागर दोनों शैलियों से लेकर बीच की शैली रही है। ठीक है, ये मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों से तुलना करने पर अपनी मौलिक तारकीय भू योजना, अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णनों के कारण आसानी से जाने पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, अलंकारिक यह किस लिए प्रसिद्ध रहे, इनकी मौलिक तारकीय भू रचना रही है, वो योजना रही है, एक इसके लिए, और दूसरा अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णन, है ना। इन दो वजहों से ये बड़े फेमस रहे। ठीक है, हालांकि ये शंकर शैली में बने हुए, शंकर शैली का जब भी नाम आएगा तो आपको वेसर शैली याद रखना होगा। ठीक है, समझ गए। हलेबीड का मंदिर नटराज के रूप में शिव को समर्पित है। एक दोहरा भवन है जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है जहां नृत्य संगीत का कार्यक्रम सुविधापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। प्रत्येक भवन से पहले एक नंदी मंडप है। इस मंदिर और उसके निकटवर्ती बेलूर मंदिर का गुंबद काफी पहले गिर चुका है। मंदिर पहले कैसा दिखता होगा इसका अनुमान द्वारों के कोनों द्वारों के दोनों ओर स्थित छोटे छोटे प्रतिरूपों से ही लगाया जा सकता है। केंद्रीय वर्गाकार योजना से जो कोणीय प्रक्षेप आगे निकले हुए हैं वो तारे जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उन पर पशुओं देवी देवताओं की अनेक अनेक आकृतियां उकेरी गई हैं। इन आकृतियों का उत्कीर्णन अत्यंत जटिल और बारीक भी है। इसमें सबसे नीचे की चित्र वल्लरी में महावतों के साथ सैकड़ों हाथियों का जुलूस दिखाया गया है। ठीक है, इन हाथियों में से कोई भी दो हाथी एक जैसी मुद्रा में नहीं है, मतलब जितने भी हाथी बने हैं ना, सबकी मुद्रा अलग अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो हाथी की मुद्रा एक जैसी नजर आ रही है, इस पे बात कर रहे हैं यहाँ पर जो बनाए गए हैं। ठीक है, इन्हीं पर महावतों के चित्र हैं और वो हाथियों को नियंत्रित करने वाले हैं। ठीक है, 1336 इसमें स्थापित विजयनगर ने इटली के निकोलो डी कॉन्टी, पुर्तगाल के डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूमिस, दुआर्ते बारबोसा, अफगान अब्दुल रज्जाक जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित किया। ठीक है, 1336 में स्थापित हुआ था विजयनगर साम्राज्य, तो सबको पता है। यहाँ पर जो यात्री आए हुए हैं विदेशी, उनका नाम भी याद रखना है। कई बार पेपर में पूछा भी जाता है कौन कहाँ से संबंधित है, सुमेलित करने के लिए देता है या फिर पूछता है भैया कौन सा सही सुमेलित है या फिर कौन सा नहीं। तो निकोलो कांटी कहाँ से है, इटली का है। डोमिंगो पायस, फर्नांडो न्यूमेस, दुआर्ते बारबोसा ये सब पुर्तगाल का रहने वाला है। अफगान है अब्दुल रज्जाक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस नगर का विस्तृत विवरण इन्होंने दिया। इनके अलावा अनेक संस्कृत तेलुगु कृतियों में भी इस राज्य की गुंजायमान साहित्यिक परंपरा का उल्लेख मिलता है। वास्तुकला की दृष्टि से विजयनगर में सदियों पुरानी द्रविड़ वास्तुकला शैली पड़ोसी सल्तनतों द्वारा प्रस्तुत इस्लामिक प्रभावों का संश्लिष्ट रूप भी मिलता है ना। मतलब ये कहने का है जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती ना तो उस समय सल्तनत का शासन चल रहा था, और हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये इसकी स्थापना जिन दो भाइयों ने मिलकर की थी वो सल्तनत काल के लिए विजय अभियान लेकर निकले थे दक्षिण भारत में, जहाँ पर असफल होने के बाद वो अपने गुरु से मिलते हैं, अपना धर्म फिर से वापस अपने पुराने धर्म में आते हैं, फिर नए एक राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो वास्तुकला शैली है उस पर उन्होंने इस्लामिक प्रभावों को शामिल किया। इनकी मूर्तिकला जो मूल रूप से चोल आदर्शों से निकली थी, जब उन्हीं आदर्शों की स्थापना की प्रगतिशील थी, उसमें भी विदेशियों की उपस्थिति की झलक दिखाई देती है। उनके 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के बीच संकलनवादी मिश्रित भग्नावशेषों में जो उस समय का इतिहास सुरक्षित है, उससे पता चलता है विजयनगर का वह युग धन धान्य संपन्नता संस्कृति के सम्मिश्रण का समय था। ठीक है, अब आगे देखेंगे बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति। नालंदा विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक,
बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति परिवर्तनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, प्रश्न भी हो सकता है 5वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू वास्तुकला की प्रगति का वर्णन करें, परिवर्तन का वर्णन करें, है ना, उल्लेख करें, तो आपको उसका उसे का भी ध्यान रखना होगा। पर यह भी ध्यान देना होगा कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करी। एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध हिंदू जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे बादामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, ये बादामी, खजुराहो, कन्नौज, इन तीनों की क्या विशेषता है, कि इन तीनों में क्या समानता है, कि यहाँ इन तीनों जगहों पे किसी भी दो धर्म के अवशेष एक दूसरे के आसपास मिले हैं। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया। पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर कर आए। पश्चिम में 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। इस क्षेत्र में उस समय पाल शासकों का प्रभुत्व था, ठीक है, वर्चस्व था। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली, इसी ने बनवाया था ना नालंदा विश्वविद्यालय। यस सर। शक्तिशाली सर राजपूत प्रतिहारों को परास्त कर कुमार गुप्त ने किया था ना, नहीं, इन्होंने नहीं, ये करवाया था। असली संस्थापक यही है। शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। किसने? ये धर्मपाल की बात चल रही है। धर्मपाल ने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बनाया। मतलब जो धर्मपाल का साम्राज्य था, जो बहुत सुदृढ़ था, बहुत मजबूत था, है ना, उसका कारण रहा है वो उपजाऊ गंगा का उपजाऊ मैदान में कृषि, है ना, कृषि की उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन्हीं दोनों के सहारे इनका साम्राज्य समृद्ध बना। बोध गया, लाइट जला दो। बोध गया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। ठीक है, महाबोधि मंदिर है ये बोध गया का, आप देख सकते हैं महाबोधि मंदिर बोध गया। बोध गया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध को यहीं पर ज्ञान मिला हुआ था। ठीक है, और वो गौतम बुद्ध बन गए। यहाँ के बोध वृक्ष का तो महत्व है ही, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी की छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया। लेकिन बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे पहला जो देवालय बना वो सम्राट अशोक ने बनवाया। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। ठीक है, मौर्यों के बाद शासन आता है शुंगों का। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक है जिसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी जाती है। ठीक है, मंदिर के भीतर बहुत से आलों दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वो पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपनी 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया। मतलब महाबोधि मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो बनाया कब गया है? औपनिवेशिक काल में बनाया गया है। ठीक है, लेकिन उसका जो आकार आकृति, उसकी जो सजावट, उसकी जो बनावट है वो 7वीं शताब्दी की ही है। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है। ना तो इसे पूरी तरह द्रविड़ कहा जा सकता है, ना ही पूरी तरह इसे नागर शैली में कहा जा सकता है। ये नागर मंदिर की तरह सकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। दोनों चीजें हैं, है ना, नागर की तरह सकरा भी है, द्रविड़ की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर उठा हुआ भी है। ठीक है, नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री ह्वेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। नालंदा के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए तो ज़्यादातर जानकारी ह्वेनसांग के अभिलेखों पर मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कहा गया कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और ये निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का काम संपन्न किया और इस बात के प्रमाण साक्ष्य भी मिलते हैं। सर इसमें भी तो है ना, उन्होंने नींव डाली थी कुमार गुप्त ने। हाँ बिल्कुल। सर धर्मपाल ने जो है ना उसकी कुमार मरम्मत गुप्त के करवाई समय थी। ये सर सुनिए, नालंदा विश्वविद्यालय निर्माण जो हुआ था कुमार गुप्त के समय, उसको जो बनाया था वो धर्मपाल। ओके, ठीक। कुमार गुप्त प्रथम ने नींव डाली है। बाद के शासक अभी बता रहे हैं ना, इसमें तो गुप्त काल से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन बाद के शासकों ने भी इसमें काम किया है।
ठीक है। तो सर और वास्तविक नींव किसने डाली, ये क्वेश्चन आएगा तो? नींव तो कुमार को तो प्रथम का ही आएगा। हाँ, वो जो बनाए थे ना वो धर्मपाल संस्थापक। हाँ संस्थापक धर्मपाल है। हाँ। ये तेरे नोट्स में लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म के सभी तीन संप्रदाय, अच्छा बौद्ध धर्म के तीन संप्रदाय कौन से हैं? थेरवाद, महायान, वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। उत्तर चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भी, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आसपास स्थित बोधगया, कुर्किहार आदि केंद्रों में आते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं, सचित्र पांडुलिपियां ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए, जिनका प्रभाव एशिया खंड में सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। नालंदा की गज गजकारी पत्थर कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई है। ये मूर्ति कला की बारीकियां इसमें देखने को मिल सकती हैं, है ना। आले हैं, आलों में देखिए मूर्तियां बनी हुई हैं, आले दीवाले, ठीक है। तो नालंदा की जो गजकारी पत्थर कांस्य मूर्ति बनाने की कला है वो सारनाथ की कला से विकसित हुई है। उसी पर पूरी तरह निर्भर रही। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा, मध्य भारत की परंपरा के संगम संश्लेषण से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ, जिसे नाम दिया गया नालंदा शैली। नालंदा शैली बराबर अगर करें तो क्या लिख सकते हैं? सारनाथ की गुप्त शैली, बिहार की स्थानीय परंपरा शैली, मध्य भारत की परंपरा शैली, बराबर हो जाएगा नालंदा शैली, ठीक है। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषता, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्र आभूषण का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी कुछ स्तर के लिए सदा जानी जाती है। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं इसकी? प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप में गढ़ा गया, एक तो यही विशेषता इसकी है। उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती, एक ये भी विशेषता। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है, लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई हैं, ठीक है। प्रतिमाओं के पीछे की पटिया विस्तृत होती है, अलंकार सुकोमल और बारीक होते हैं। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है, और ये पाल राजाओं के शासन काल में बनी धातु की प्रतिमा का काफी बड़ा भाग भी, ठीक है। मतलब पाल शासकों ने भी धातु की प्रतिमाएं बनाई हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिमाएं मिली उनकी धातु प्रतिमा से कहीं ज्यादा हिस्सा में संख्या में पाई गई है, ठीक है। ये कौन सा एरिया है? नालंदा की खुदाई, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ मथुरा की गुप्त परंपरा पर अत्यधिक निर्भर थी। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ में से महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवता का प्रतिरूपण करती थी, शुरुआत से ही, ठीक है। जैसे खड़े बुद्ध, बोधिसत्व, जैसे कि मंजूश्री, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर, नाग, नागार्जुन, है ना। ये सब क्या बताते हैं कि ये जो नालंदा की प्रतिमाएं हैं ये महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती हैं। 11वीं-12वीं शताब्दियों के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभरा, तांत्रिक केंद्र कब बना? ये 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान। तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवता भी आ गए। कौन आए? वज्र शारदा, जो सरस्वती का ही एक रूप है, खसरपड़, अवलोकितेश्वर का बोलबाला हो गया यहाँ पे। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ है। एक रोचक तथ्य ये है, जो मुकुटधारी प्रतिमा है गौतम बुद्ध की, उसका प्रतिरूपण हम 12वीं शताब्दी में पाते हैं, ठीक है। रोचक तथ्य ये है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वह भी नालंदा से मिली हैं, ठीक है। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांव के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती हैं। हो सकता है वो किसी राजा के संरक्षण में ना होकर वो क्या है, लोकल जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा संरक्षित रही हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिसी शैली का स्थल था, जहां हिंदू बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय मिले। मतलब जो सिरपुर है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहाँ पे ये ओडिसी शैली का स्थल है। बौद्ध और हिंदू दोनों के देवालय हैं। यहाँ पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं की मूर्ति शास्त्रीय शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसे ही हैं। कालांतर में ओडिशा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हुए। ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये क्या है? बौद्ध मठ हैं, ठीक है। और कहाँ पे है ये? ओडिशा में। नागपट्टनम, नागपट्टनम तमिलनाडु में पड़ता है। पट्टन नगर भी चोलकाल तक बौद्ध धर्म और कला का प्रमुख केंद्र था। इसका कारण क्या रहा? कारण ये हो सकता है
कि पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। वहाँ आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मानुयायी रहते हैं। चोल शैली की कांस्य पत्थर की प्रतिमा नागपट्टनम में देखने को मिलती भी है। नाम में ही समझ में आना चाहिए ना, पट्टनम तो ठीक है, नाग भी लिखा हुआ है। तो जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। अनेक मंदिर तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं। जो आरंभिक बौद्ध, ये लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर का। सिरपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ओडिसी शैली के शुरुआती दौर का उदाहरण है। ठीक है, मंदिर चबूतरे पर बना हुआ है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, और चबूतरा जैसे लग रहा है कि ईंट का चबूतरा है ना। इसमें देखिए मेरे ख्याल से मंडप मंडप है आगे की तरफ, और ये आपको क्या है, ये मेन हिस्सा। ये क्या है? ये किसकी मूर्ति भाई? बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा है ये। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पर एक उत्सव होता है, महामस्तक अभिषेक उत्सव है ना, हर 12 साल पर होता है ना। पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है एलोरा ऐहोल। मध्य भारत में, आप ये तो दक्षिण भारत की बात हो गई, ऐहोल और एलोरा देखने को मिल रहे हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर में जैन मंदिर के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित, जिनमें गोमटेश्वर में बाहुबली भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, गोमतेश्वर की जो प्रतिमा बनी है वो कैसे बनी? ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है। श्रवण बेल गोला की स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर मतलब 57 फीट ऊंची है। विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है, ये इसकी उपलब्धि है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति प्रधानमंत्री चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे, आप अपने हाथ से अपना नोट्स खुद रेडी करें। हमारे पास नहीं है आपके नोट्स। क्यों ओपन नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, क्या करें? अरे बटन वाला मोबाइल छोड़ के दूसरा वाला मोबाइल निकालो ना, नोकिया 1100 लेके घूम रही, बताओ। आज भी नोकिया 1100 है ना। अब नोकिया 1100 से पीडीएफ खुलेगा, गजब, उसमें रिकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती। पीडीएफ ओपन कर रही है, इसको सही कर लो। सर ठीक है, जा रहे हैं स्टेशन पे भीख मांगने। अरे ऐसे थोड़ी ना बताने आने आएगी। तब बहुत पैसा हो जाएगा। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप जाओ मेन मार्केट में, जहाँ खूब भीड़ भाड़ हो वहीं खड़े रहो, देखते रहो, है ना। 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देखते रहो। देखते 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 जैसे दुकानदार किसी को मोबाइल दिखा के रखे, तुरंत झपट्टा मारो, लेके भागो। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे जितनी दूर भागो, घर से पहले तो रुकना नहीं। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाया गया था। ठीक है, माउंट आबू का मंदिर है, विमल शाह द्वारा बनवाया गया। इसका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है, भीतरी हिस्सा बढ़िया संगमरमर भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है, जहाँ गहरी कटाई बेलबूटों जैसी प्रतीत होती है। पहले बेल बॉटम पहना जाता था। ठीक है, मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने हैं। इसकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियां भी हैं। काठियावाड़ गुजरात है ना, वहाँ पे एक जगह है पालिताना, कभी कभी इसका नाम आता पालिताड़ा। काठा डाढ़ा अड़ा अड़ा है ना, तो ना की जगह अड़ा कर दिया जाता है। पालिताना के निकट शतरंजय की पहाड़ी में विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। ठीक है, तो पालिताना अपने किस लिए प्रसिद्ध है? शतरंजय की पहाड़ी में विशाल जैन तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इस अध्याय हमने ईसा सर की इनकी कार में क्या है? हैं? क्या चीज? सर इस मूर्ति के कार में क्या है लटक रहा है जो? कुछ पहने होंगे, कुंडल उंडल होगा और क्या। सर मुझे शांत रहिए, चलिए। इस अध्याय में हमने ईसा की 5वीं से 6वीं शताब्दी तक की मूर्तिकला वास्तुकला के अवशेष के बारे में पढ़ा, जो भिन्न भिन्न किस्म के पत्थर, मिट्टी, कांच से बनाए गए। निस्संदेह चांदी, सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं बनाई गई होंगी, लेकिन उन्हें पिघलाकर कामों में ले लिया गया। अनेक मूर्तियां लकड़ी, हाथी दांत से भी बनाई गई होंगी, लेकिन वह अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई। ठीक है, प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता होगा, मगर उनके रंग भी जलवायविक तत्वों की मार के कारण सैकड़ों सालों तक क्षुण्ण नहीं रह सकते। इस काल में चित्रकला की भी समृद्ध परंपरा रही, मगर उस समय के बचे हुए कुछ ही उदाहरण कुछ धार्मिक भवनों में भित्तियों के रूप में बचे हैं। देश में कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई, जिनके बारे में अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख कला शैलियों, कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का यहाँ वर्णन किया गया। इस बात का ज्ञान जरूरी है कि हमने जिन असाधारण कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इन महती परियोजनाओं में
भवन निर्माताओं, मूर्तिकारों, चित्रकारों ने मिलकर काम किया होगा। खासकर इन कलाकृतियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज जिसमें इनका निर्माण हुआ उसके बारे में भली भांति जानने का अवसर प्राप्त होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के भवन किस प्रकार के होते थे, उनकी वेशभूषा क्या थी। अंततः उनकी कला हमें लोगों के धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक करती है। ये धर्म अनेक थे जिनका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता गया। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म में अनेक देवी देवता हैं। भक्ति तंत्र से अभिभूत इस काल का प्रभाव इन पर दिखाई भी देता है। मंदिर भी कैसा, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू, ठीक है। मंदिर भी संगीत और नृत्य, महाबलीपुरम। हम्म, मतलब संगीत और निर्मित से भी जुड़े रहे ये चीज़, ठीक है। ये दिलवाड़ा, ये कौन सा मंदिर है, महाबलीपुरम। चलिए बात करेंगे हम लोग उड़ीसा। उड़ीसा की वास्तुकला की मुख्य विशेषता को तीन भागों में बांटते हैं। उसके तीन वर्ग कौन कौन से हैं? उसके तीन वर्ग में एक आपका रेखा पीढ़ है, एक है ढाड केव और तीसरा है खाकरा, ठीक है। वहाँ के अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल प्राचीन कलिंग क्षेत्र में है, याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर एक बना है, एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना, है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें नंद वंश के शासकों का उल्लेख भी मिलता है ना। और कलिंग नरेश, ठीक है, खारवेल का अभिलेख है वो हाथी गुम्फा, ठीक है। और उसमें क्या बताया गया है कि जो महापद्म नंद है उसने एक नहर का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए। चलो, मतलब हम ये बोले कि आधुनिक पुरी जिला जो प्राचीन कलिंग क्षेत्र था वो आज का पुरी जिला, ठीक है, और उसके आसपास का एरिया होगा। आधुनिक पुरी जिले में ही स्थित है, जिसमें भुवनेश्वर यानी पुराना त्रिभुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क के इलाके शामिल हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या शामिल है? त्रिभुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, इस सब का इलाका आता है आपके किसमें, कलिंग क्षेत्र में, ठीक है। ओडिशा के मंदिरों की शैली एक अलग किस्म की है, जिसे हम नागर शैली की उप शैली कह सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखना, नोट्स में भी अपने लिख लेना जरूर, कि रेखापीठ, ढाढकेव, खाकरा, ये तीन चीजें क्या हैं? तो ये ओडिशा की वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है, या ओडिशा की वास्तुकला की मुख्य विशेषता के तीन वर्ग हैं, ठीक है, याद रखना भाई। आमतौर पर शिखर, जिसे ओडिशा में देवल बोलते हैं, शिखर को ओडिशा में देवल कहते हैं, और ये उपशैली के अंतर्गत लगभग चोटी तक एकदम ऊर्ध्वाधर यानी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, पर चोटी पर जाकर अचानक तेजी से भीतर की ओर मुड़ जाता है। ये नागर शैली की उपशैली की एक विशेषता है कि जो शिखर है, जिसको ओडिशा में देवल कहा जाता है, नीचे से ऊपर तक तो आप बिल्कुल उसको सीधा ही देखेंगे, सीधा, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन जब एकदम चोटी पर पहुंचेगा तो चोटी पर क्या होगा, वो अचानक से तेजी से भीतर की ओर मुड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इन मंदिरों में देवालयों से पहले सामान्य रूप से मंडल होते हैं। देवालय से पहले क्या होगा, मंडल। मंडल मतलब जिसको हम उड़ीसा में क्या बोलते हैं, जगमोहन कहते हैं, ठीक है, नाम भी है, याद रखना। मुख्य मंदिर की भू योजना हमेशा लगभग वर्गाकार होती है। ऊपरी ढांचे के भागों में मस्तक पर वृत्ताकार हो जाती है मस्तक, इससे लाट लंबाई में लगभग बेलनाकार दिखाई देती है। लाट के आले दिवाले आमतौर पर वर्गाकार। मंदिरों का बाहरी भाग अत्यंत उत्कीर्णित होता है, जबकि भीतरी भाग आमतौर पर खाली होता है। ओडिशा के मंदिरों में आमतौर पर चार दीवारी होती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर के अब भग्नावशेष ही देखने को मिलते हैं। इस मंदिर के बारे में याद रखना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। 1240 के आसपास बना है। शिखर इसका बहुत भारी भरकम था और बताया जाता है कि 70 मीटर ऊंचा है। क्या है ऊंचाई शिखर की? 70 मीटर, ठीक है। इसका स्थल इसके भार को न सह सका और शिखर 19वीं शताब्दी में धराशायी हो गया। मंदिर का विस्तृत संकुल एक चौकोर परिसर के भीतर स्थित था। उसमें से अब जगमोहन यानी नृत्य मंडप ही बचा हुआ है, मतलब यही जगमोहन जो मंडप है वो अब बचा हुआ बस।
अब इस मंडप तक पहुंचा नहीं जा सकता, पर इसके बारे में कहा जाता है कि यह मंडप हिंदू वास्तुकला में सबसे बड़ा घिरा हुआ अहाता है। पहुंचा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये बात भी सही है कि ये मंडप हिंदू वास्तुकला में सबसे बड़ा घिरा हुआ अहाता है। अहाता समझ रहे होंगे, है ना, चार दीवारी के भीतर का क्षेत्र। सूर्य मंदिर एक ऊंचे आधार वेदी पर बना हुआ है। इसकी दीवारें व्यापक रूप से अलंकारिक उत्कीर्णन से ढकी हुई हैं। इनमें बड़े बड़े 12 पहियों के जोड़े हैं, पहियों के 12 जोड़े हैं। पहियों में आरे और नाभिकेंद्र हब हैं जो सूर्य देव की पौराणिक कथा का स्मरण कराते हैं, जिसके अनुसार सूर्य 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होते हैं। ठीक है, मतलब 12 जोड़ा पहिया है। 12 जोड़ा पहिए के बारे में बता दें तो ये 12 जोड़े पहिए 12 महीने के बारे में बताते हैं। ठीक है, और 12 जोड़ा पहिया मतलब है 24 पहिए हुए। तो 24 पहिए, एक महीने में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। ठीक है, 15-15 दिन का। साल भर में 24 पखवाड़ा होता है इस हिसाब से। तो ये जो 24 पहिए हैं वो 24 पखवाड़े के लिए किस द्योतक हैं, प्रतीक है। ठीक है, पहिए में जो लगी हुई तीलियां हैं, आरे हैं, वो क्या हैं, वो समय बताते हैं। 8 तीलियां हैं, 2 तीली के बीच में 3 घंटे का गैप है, याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ये सब प्रवेश द्वार के सियान मतलब सीढ़ियों पर उकेरा गया है। इस प्रकार यह संपूर्ण मंदिर किसी शोभा यात्रा में खींचा जा रहा विशाल रथ जैसा प्रतीत होता है। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है जो हरे पत्थर की बनी है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ऐसी 3 आकृतियां थी, उनमें से हर एक आकृति एक अलग किस्म के पत्थर पर बनी हुई अलग अलग दिशा की ओर अभिमुख थी। चौथी दीवार पर मंदिर के भीतर जाने का एक दरवाजा बना हुआ था जहां से सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भ में प्रवेश करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये सूर्य मंदिर है। ठीक है, ये सूर्य मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर बिल्कुल बेलनाकार स्थिति, ये बेलनाकार स्थिति, ये कुछ वैसे ही नजर आ रही है ना, एकदम सब कुछ सीधा सीधा गया है। ऊपर क्या किया गया, एकाएक इसको मोड़ा गया अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ मोड़ दिया गया। ये हम्पी कर्नाटक का दिखा रहे हैं। ठीक है, इनके पहिए, ये ऐसा पहिया नहीं, उसमें 8 तीलियां लगी हुई, उसका दिखा नहीं कहीं पे। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहीं नहीं दिखाए हैं क्या? नहीं। पहाड़ी क्षेत्र, चलो इधर देखते हैं, छोड़िए। कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ। क्योंकि कश्मीर का क्षेत्र गांधार कला के प्रमुख स्थल, कश्मीर का जो क्षेत्र था गांधार कला के प्रमुख स्थल तक्षशिला, पेशावर, पश्चिमोत्तर सीमांत के सीमा प्रांत के आसपास में था। ठीक है, इसलिए 5वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर की जो कला पर गांधार शैली का प्रबल प्रभाव दृष्टिगत गोचर होने लगा। दूसरी ओर चलिए, दूसरी ओर उसमें गुप्तकालीन गुप्तोत्तरकालीन परंपराएं भी जुड़ने लगी। ठीक है, गुप्तकालीन गुप्तोत्तरकालीन परंपराएं भी जुड़ने लगी, जो सारनाथ, मथुरा से यहाँ तक गुजरात और बंगाल के केंद्रों से भी वहां तक पहुंची है। ब्राह्मण, पंडित और भिक्षु। ठीक है, कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्र जैसे कि बनारस, नालंदा, दक्षिण में कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते रहते थे। मतलब ये जो भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक, ब्राह्मण, पंडित लोग थे, ये कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्र, मैदानी क्षेत्र के जो धार्मिक केंद्र है उसमें बनारस है, नालंदा है, दक्षिण में कांचीपुरम है, इन क्षेत्रों में ये यात्रा किया करते थे। परिणाम स्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपराएं भी आपस में मिलने लगी, फिर पहाड़ी इलाकों तक फैल गई। ठीक है, स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों की भी अपनी एक अलग परंपरा थी, जिसके अंतर्गत, अच्छा, पहाड़ी क्षेत्र की कौन सी परंपरा है? पहाड़ी क्षेत्र की परंपरा है कि लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, छतें होती थी ढलवा। ठीक है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हम ये देखेंगे कि मुख्य गर्भगृह और शिखर तो रेखा प्रसाद शैली में बने होते हैं, जबकि मंडप काष्ठ वास्तु के एक पुराने रूप में होता है। कभी कभी मंदिर स्वयं पैगोडा या स्तूप की सूरत भी ले लेता है। ठीक है, चलिए, कश्मीर का कारकोटा काल
वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। कारकोटा काल क्या है अभी? कारकोटा काल क्या है और कहाँ से संबंधित है? कश्मीर से। उन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए, जिनमें से पंडरे थान में निर्मित मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब ये पंडरे थान में जो निर्मित मंदिर है वो किससे संबंधित? कारकोटा काल से संबंधित है। ठीक है, कारकोटा काल वास्तुकला के से संबंधित है और ये कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर आप देखते हैं, ऐसे अक्सर मंदिर आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे। देवालय के पास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए पंडेरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है। क्या इनमें से कोई मंदिर ऐसा आपको दिख रहा है जो जलाशय के बीचों बीच में दिख रहा हो, बना हुआ हो? पंडेरनाथ का मंदिर है। ठीक है, वैसे तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायियों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों के, लेकिन यह मंदिर एक हिंदू देवस्थान है। संभवतः ये शिव को समर्पित है। मतलब 9वीं शताब्दी 8वीं 9वीं शताब्दी में बनाया गया पंडेरनाथ का जो मंदिर है, जो कारकोटा काल से संबंधित, कारकोटा काल वास्तुकला से संबंधित कश्मीर में स्थित है, वो हिंदू देव स्थान है और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें बनाई जाती थी। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत कैसे थे इनके? चोटीदार होते थे। चोटीदार होने का क्या मतलब था? क्योंकि वो बर्फीली परिस्थिति है कश्मीर की, है ना, बर्फीला एरिया है, इसलिए उनकी छतों को चोटीदार बनाया गया। ढाल उनका बाहर की ओर होता है, जिससे कि हिमपात का मुकाबला किया जा सके। अगर छत को सपाट बना दिया जाए तो क्या होगा? अगर छत को सपाट बना दिया जाए तो जो हिमपात होगा वो उसी पर रुका रहेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से बना हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर बर्फ गिरेगी भी तो सीधे फिसल के नीचे आ जाएगी। ठीक है, इस वजह से इनको इस तरीके से बनाया गया है। बात समझ रहे हैं? ध्यान रखें, ये मंदिर बहुत ही कम अलंकृत, गुप्तोत्तरकालीन, प्रचुर गहरे उत्कीर्णन की सौंदर्य शैली से बहुत हटकर भी हैं। हाथियों की कतार का बना आधार तल और द्वार पर बने अलंकरण ही इस मंदिर की सजावट है। तो इस मंदिर की जो विशेषता है, सजावट का मामला है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, शामला जी में मिली प्रतिमाओं की तरह चंबा चंबा कहाँ है ये? में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम दिखाई देता है। चंबा कहाँ पड़ता है? कुछ आइडिया है चंबा कहाँ पड़ता है? चंपा और चंपा दोनों अलग है ना? हाँ, चंपा भी अलग है, चंबा भी अलग है, बताओ। ये तो नहीं पता। अंशु? चंबा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, लक्षणा देवी मंदिर में स्थापित महिषासुर मर्दनी और नरसिंह की प्रतिमाओं आकृतियों में गुप्तोत्तरकालीन परंपरा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। एक मंदिर की बात हुई। मंदिर का नाम है लक्षणा देवी, और हम पढ़ कहाँ के बारे में रहे हैं? चंबा के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, चंबा। तो जाहिर सी बात है लक्षणा देवी मंदिर भी वहीं पर होगा, चंबा में। और इसमें आप देखेंगे महिषासुर मर्दनी और नरसिंह की प्रतिमा, जो किससे संबंधित है? गुप्तोत्तरकालीन परंपरा का प्रभाव इसमें देखने को मिल जाता है। दोनों प्रतिमाओं में स्पष्ट दिखाई देता है कि एक ओर जहां कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया गया, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों में गुप्तोत्तरकालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया। मतलब जो मिश्रण है, गुप्तोत्तरकालीन परंपरा जो देखने को मिलती है और जो पहाड़ी शैली मिली हुई है, उसमें एक चीज ये साफ हुई कि एक तरफ धातु प्रतिमा परंपरा का पालन हो रहा है ना, जो प्रतिमाएं बनाई गई कैसे? धातु। दूसरी चीज क्या रही? उनकी सुंदरता। बात समझे ना? प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जस्ते तांबे के मिश्रण का प्रभाव है। उन दिनों कश्मीर में उन दोनों धातुओं का खूब प्रयोग होता था। इस मंदिर में एक शिलालेख है जिसमें कहा गया है कि यह मंदिर राजा मेरू वर्मन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया। कौन सा मंदिर की बात चल रही भाई? लक्षणा देवी मंदिर की बात चल रही है ना, जिसमें 2 प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, एक महिषासुर मर्दनी की, एक नरसिंह की। ठीक है, ध्यान रहे। कुमाऊं के मंदिरों की चर्चा करें तो वहां के 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक तो है कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा के पास जगेश्वर में, और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत में। ठीक है, और ये दोनों मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण। कौन से? जगेश्वर में जो अल्मोड़ा के पास मंदिर है, और पिथौरागढ़ के पास जो चंपावत में मंदिर है, ये दोनों नागर शैली के उदाहरण हैं। ठीक है, वो भी सिर्फ उदाहरण नहीं है, उत्कृष्ट उदाहरण है। द्रविड़ की बात करें अब, ये द्रविड़ मंदिर का इन्होंने खाका तैयार कर रखा है। ये क्या है? गोपुरम। गोपुरम क्या होता है? प्रवेश द्वार। ठीक है, यहाँ से प्रवेश करते हैं, आगे चलेंगे
मंडप है, मंडप से पहले ही आप क्या देखेंगे, एक मूर्ति रहेगी यहाँ पे रखी हुई है ना, वृषभ की मूर्ति जैसा ही दिख रहा है कुछ, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सीढ़ियों के माध्यम से हम पहुंचेंगे मंडप में, मंडप से फिर शुरू होता मेन मंदिर का मामला, ठीक है। मेन मंदिर में देखेंगे तो विमान, इसका विमान, इस मंदिर का विमान आप देख रहे हैं इतना ऊंचा सा, ये सब विमान है, ठीक है। और ये आपका गर्भगृह है, गर्भगृह और शिखर ये दोनों बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर है ना, मतलब शिखर के बिल्कुल नीचे आपको गर्भगृह नजर आएगा, ठीक है। यही नहीं, एक चीज और याद रखना, ये आपको चबूतरा जैसा कुछ नजर आ रहा होगा, है ना, चबूतरा जैसा। और दूसरी चीज, गोपुरम से लेकर, प्रवेश द्वार से लेकर यहाँ तक का मामला अगर देखा जाए नॉर्मली तौर पे, तो ये एक दीवार से घिरा हुआ भी नजर आ रहा है ना। ये द्रविड़ मंदिर की विशेषता है, ठीक है। मोटा मोटा हमको ये पता रहना चाहिए, ठीक। अब देखो, ऊपर जैसे बताया गया है कि नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊंची कुर्सी प्लिंथ पर बनाए जाते थे, ठीक है, प्लिंथ पर बनाए जाते थे नागर शैली के मंदिर। इसके विपरीत द्रविड़ मंदिर चारों ओर चार दीवारी से घिरा होता है, चार दीवारी के बीच में एक होता प्रवेश द्वार, जिन्हें बोलते थे गोपुरम। पेपर में कई बार पूछा गया है, जिसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। मंदिर के गुंबद का रूप, जिसे तमिलनाडु में विमान कहा गया, गुंबद, गुंबद होता है विमान, ठीक है। ये गुंबद ही ना है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये गुंबद नुमा ही तो नजर आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका विमान है, विमान क्या है, गुंबद नुमा आकृति, ठीक है, समझ गए। चलिए, मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है। यहाँ पे ये सीढ़ीदार पिरामिड भी आप देख रहे हैं, इन्होंने बीच में दिखा रखा है, ये सीढ़ीदार पिरामिड, ठीक है। जो विमान आपका कैसा है, एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है, ठीक है, जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा हुआ है ना। एक पिरामिड कैसा देखते हैं आप, उसका आधार लंबा या चौड़ा, है ना, फिर उसके जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो उसकी लाइन भी क्या होती है, छोटी होती चली जाती है, बिल्कुल सीढ़ी की तरह। वैसा ही ये भी है, ना कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में, ज्यामितीय रूप से उठा हुआ है, जबकि उत्तर भारत के मंदिर देखेंगे तो कैसे हैं, मोड़दार शिखर के रूप में है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में जो शिखर शब्द है वो मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है, जिसकी शक्ल आमतौर पर एक छोटी स्तूपिका या अष्टभुजी गुमटी के जैसी दिखाई देती है, ठीक है। यह उस क्षेत्र के बराबर होती है जहां उत्तर भारतीय मंदिरों में एक आमलक या कलश होता था। उत्तर भारत में जो आमलक, जहां हम आमलक या कलश देखते हैं, वहीं पर हम दक्षिण भारतीय मंदिरों में क्या देखते हैं, शिखर देखते हैं, ठीक है, समझे। उत्तर भारत के मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास मिथुन या गंगा यमुना नदी की प्रतिमा थी। दक्षिण भारतीय मंदिर में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमा खड़ी होती है, जो मानव की मंदिर की रक्षा कर। मंदिर के अहाते में कोई बड़ा जलाशय या तालाब होता है। उप देवालयों को या तो मुख्य मंदिर के मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल कर लिया जाता है, या फिर अलग छोटे देवालयों के रूप में मुख्य मंदिर के पास में रखा जाता है। दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे बड़े शिखर नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो उत्तर भारत में देखने को मिलेगा, कई सारे छोटे बड़े शिखर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों में आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह बना होता है, उसका गुंबद सबसे छोटा होता है। मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर में बना होगा गर्भगृह, और गर्भगृह जिसमें बना है उसका गुंबद आपको सबसे छोटा नजर आएगा। कारण क्या है, इसका कारण यह है कि वो मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है, ठीक है, बात समझे। मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है, और समय के साथ जब नगर की जनसंख्या आकार बढ़ जाती है तो मंदिर भी बड़ा हो जाता है, और इसके चारों ओर नई चार दीवारी बनाने की भी जरूरत पड़ जाती है। इसकी ऊंचाई इससे पहले वाली दीवार से ज़्यादा होगी, और उसका गोपुरम भी पहले वाले गोपुरम से अधिक ऊंचा होगा, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि उन मंदिरों की जो दीवारें रहीं, उन मंदिरों का जो विस्तार हुआ है, वो समय बदलते समय के अनुसार हुआ है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में तो कोई शहर बड़ा शहर रहा नहीं, शुरुआत में तो कोई गांव एरिया रहा होगा, फिर छोटा शहर बना कोई, फिर वो बड़ा शहर बना, तो छोटे शहर के हिसाब से ही मंदिर बना रहा होगा। फिर वो शहर जैसे जैसे विकास करता गया, वैसे वैसे उस मंदिर का भी विकास होता गया, फिर उसकी चार दीवारी भी बड़ी हुई, चार दीवारी बड़ी हुई तो उसका एरिया, मंदिर का एरिया भी बढ़ा, मंदिर का एरिया बढ़ा तो उसका जो गोपुरम प्रवेश द्वार है वो भी बढ़ेगा, है ना। मंदिर के हिसाब से ही ना बढ़ेगा उसका सब कुछ, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं सामने मंदिर है, ये मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में, ठीक है।
इसकी ऊंचाई इससे पहले वाली दीवार से ज़्यादा होगी, गोपुरम भी इससे पहले वाले गोपुरम से ज़्यादा होगा, ऊंचा होगा। उधर यदि आप त्रिची आधुनिक त्रिचिरापल्ली के श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करने जाएं तो आप पाएंगे कि इसके 4 समकेंद्रित आयताकार अहाते या चार दीवारियां हैं। हर चार दीवारी में एक गोपुरम बना है। सबसे बाहर की चार दीवारी सबसे नई है और एकदम बीच का गुंबद जिसमें गर्भगृह है वो सबसे पुराना है। ठीक है। आपको तो एक चीज़ और याद रखना है। मान लीजिए पेपर में प्रश्न आता है ऐसे, क्या कैसे मालूम चलेगा, सॉरी, त्रिची का श्रीरंगम मंदिर में 4 समकेंद्रित आयताकार अहातों को देखकर आप क्या बता सकते हैं, है ना? तो आप क्या बताएंगे, आपको क्या मालूम पड़ता है कि वो, या फिर हो सकता है इसका सबसे पुराना सबसे नया भाग कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको एक तो ये पता है कि जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई, जनसंख्या और आकार शहर का बढ़ता गया, वैसे वैसे उस मंदिर का आकार भी बढ़ता चला गया है। ठीक है। चार दीवारी भी ज़रूरत अनुसार बढ़ती चली गई। एक तो ये बता देंगे। दूसरा ये बताएंगे जो सबसे बाहरी दीवार, जो गोपुरम वाला जो सबसे बाहरी हिस्सा, जो सबसे बाहरी चार दीवारी है, वो सबसे नई उसमें है। और दूसरी चीज़, एकदम बीच वाला जो गुंबद है वो सबसे पुराना है। ठीक है। चलिए, इस प्रकार मंदिर शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे थे। तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजौर, मदुरई, कुंभकोणम सबसे प्रसिद्ध मंदिर नगर हैं, जहां 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रही। मंदिर प्रशासन के केंद्र बन गए, जिनके नियंत्रण में बेशुमार जमीन होती थी। ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, क्या हुआ, ये मंदिर प्रशासन के केंद्र बिंदु बन गए। ठीक है, समझ गए? अच्छा, प्रशासन के केंद्र बिंदु बने मतलब क्या है? हेलो। मेन चीज मतलब जिस जगह है ना वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट। सर राजाओं के अधीन हो गया वो ना। हैं? प्रशासन बिंदु किसके है? राजाओं के ही अधीन होगा ना। हाँ, ठीक है। मतलब ये है ना, जैसे एक तो धार्मिक केंद्र है ही वो। ठीक है। धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ वो सबकी आस्था का केंद्र बिंदु है। ठीक है। अब मंदिर का जैसे जैसे विकास होगा, मंदिर के विकास के आधार पर ही राजा का विकास संभव है। ठीक है। अब राजा का विकास, राजा की प्रतिष्ठा उस मंदिर की ऊंचाई के आधार पर तय होगी। ठीक है। आगे चलकर आप देखते हैं, देखते हैं बाद में आगे चलकर कि जब मान लीजिए आक्रमण होता है ना, तो सबसे पहले क्या किया जाता था, या तो मंदिरों को तोड़ा जाता था, है ना, या फिर क्या होता था, उस मंदिर को लूटा जाता था। बस समझे, वो उस राजा का प्रतीक हुआ करता था इस वजह से। ठीक है। जिस तरह से नागर मंदिरों की कई उपश्रेणियां होती हैं, उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों की भी कई सारी उपश्रेणियां होती हैं। इनकी मूल आकृतियां 5 प्रकार की। मूल आकृतियां कौन कौन सी हैं? वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृष्ट, अष्टास्थ। ठीक है। ये 5 आकृतियां। इनमें से वर्गाकार को आमतौर पर कूट या चतरस्त्र भी कहा जाता है। ठीक है। आयताकार, आयताकार मतलब क्या है? एक चीज, ये जो वर्गाकार है ना, इसको कूट और चतुरस्र, ठीक है, एक याद रखो। आयताकार मतलब साला, आयतस्थ, अंडाकार, गज पृष्ठीय, है ना, हाथी के पीठ जैसी, वृत्तायत। ठीक है। अच्छा, गज पृष्ठीय चैत्य कैसे हैं? सक्टाकार रूपों पर। जो गज पृष्ठीय चैत्य हैं वो सक्टाकार रूप पर आधारित, जिनके प्रवेश द्वार घोड़े की नाल के आकार के होते थे, जिनको आमतौर पर कहा जाता था नासी। ठीक है। अब ये कैसे हैं? ये वृत्त गोलाकार है, अष्टाकार है। ठीक है। आमतौर पर मंदिर की योजना और उसके विमान देवी देवता के मूल रूप के अनुसार निर्धारित होते थे, इसलिए उचित यही था कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए उसी से संबंधित प्रकार के मंदिर भी बनाए जाएं। स्मरण रहे कि ऊपर सरल रीति से इन श्रेणियों में जो अंतर बताए गए वो इसी अवस्था तक लागू होते हैं, क्योंकि आगे चलकर इन भिन्न भिन्न रूपों का कहीं कहीं मिश्रण हो गया और उनके मेल से नए नए रूप विकसित हो गए। ठीक है। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश था। पल्लव ईसा की 2री शताब्दी से ही आंध्र प्रदेश में सक्रिय था। ठीक है। फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गए। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक का इतिहास अधिक अच्छी तरह जाना जा सकता है, क्योंकि उनके उस समय के कई सारे शिलालेख स्मारक आज भी उपलब्ध हैं। उनके शक्तिशाली राजाओं ने किसके? पल्लवों को
उन्होंने अपने साम्राज्य को उपमहाद्वीप के अनेक भागों तक फैलाया, कभी-कभी तो उनके साम्राज्य की सीमाएँ उड़ीसा तक भी आ गईं। उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी अपने मजबूत संबंध स्थापित किए। मतलब जो पल्लव शासक हैं, इनके बारे में देखा जाए तो ये तमिलनाडु क्षेत्र में गए, दूसरी शताब्दी से ही अपना शासन चला रहे थे। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में तमिलनाडु से बाहर निकल कर भी इन्होंने अपना एरिया फैलाया, अपना शासन स्थापित किया, ठीक है? उनके शिलालेख, स्मारक आज भी उपलब्ध है। इनके जो क्षेत्र रहे उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी इन्होंने अपने संबंध स्थापित कर लिए। पल्लव राजा अधिकतर कैसे थे? शैव धर्मानुयायी थे, ठीक है? लेकिन उनके शासन काल के अनेक वैष्णव मंदिर आज भी मौजूद हैं। इनमें से इसमें भी कोई संदेह नहीं कि दक्कन के लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित थे। मतलब कहने का क्या है, जो पल्लव शासक लोग हैं वो शैव धर्म को भी, ज़्यादातर शैव धर्म को मानने वाले थे। उनके अलावा वैष्णव मंदिर, अनेक मंदिर इनके वैष्णव मंदिर हैं। और एक चीज़ और है, ये बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित हैं, ठीक है? आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन, आमतौर पर उनका ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन शैलकृत का मतलब क्या है? चट्टानों को काटकर बनाया गया, ठीक है? जबकि बाद वाले भवन कैसे रहे? संरचनात्मक मतलब क्या हुआ? रोड़ा पत्थर आदि से चुनकर बनाया गया। तथापि विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है कि संरचनात्मक भवन उस समय भी सुविख्यात थे जब शैलकृत भवनों को खोदा जा रहा था। आरंभिक भवनों को आमतौर पर महेंद्र वर्मन प्रथम, पल्लव शासक ही है महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने संरचनात्मक शुरुआती भवन जिसने बनाए, क्योंकि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन भी था। ये एक प्रश्न आपको तैयार हो गया, ये पूछा भी जाए तो आपको पता रहना चाहिए। महेंद्र वर्मन किसका समकालीन? पुलकेशिन द्वितीय का है, चालुक्य नरेश का। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल्ल भी कहा जाता है, इसने मामल्ल शैली भी विकसित की। 640 के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। उसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, उसके हाथों अपने पिता की मिली हार का बदला लिया। महाबलीपुरम में अनेक भवनों के निर्माण का काम भी शुरू किया, ठीक है? यही था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल, जिसने पुलकेशिन द्वितीय के सीमा विस्तार पर नियंत्रण स्थापित किया। संभवतः इसीलिए महाबलीपुरम को उसके नाम का अनुसरण करते हुए मामल्लपुरम भी कहा जाता है। मतलब महाबलीपुरम का जो नाम एक दूसरा है मामल्लपुरम, वो किसके ऊपर आधारित है? इसी नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल के नाम से ही, ठीक है? ये है तट मंदिर, शोर मंदिर है महाबलीपुरम का, ठीक है? अब महाबलीपुरम में शोर मंदिर बना हुआ है तो मामल्ल से ही संबंधित हो सकता है, ऐसा है ना, ठीक है? पल्लव शासकों से संबंधित हो सकता है, ठीक है? चलिए, ठीक है? तो कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की जो एलोरा की गुफा है, गुफा संख्या 16 में है, कैलाशनाथ मंदिर की बाईं दीवार पर, ठीक है? याद रखना। 8वीं शताब्दी में बना है, विशाल प्रतिमा है, भारतीय मूर्तिकला की में एक प्रतिमान के रूप में माना गया। इसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया, जिस पर शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान हैं, ठीक है? विराजमान। इसके चित्र संयोजन को कई भागों में चित्रित किया गया है। इसके निचले भाग में रावण को अपने अनेक हाथों से कैलाश पर्वत को आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया है। एक हाथ से नहीं बल्कि कई हाथ से, ठीक है? बहुत से हाथों को गहराई पूर्वक उकेरने से वे त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है? त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसमें त्रिआयामी प्रभाव भी देखने को मिलेगा। रावण का शरीर कोणात्मक दिखाया गया है, जो शरीर है वो कोणात्मक है, ठीक है? अपनी एक टांग भीतर की ओर उसने धकेल रखा है, ठीक है? उसके हाथ रावण की आकृति द्वारा निर्मित भीतरी कक्ष में बाहर की ओर फैले हुए दिख रहे हैं। ऊपर का आधा हिस्सा 3 श्रेणी में बटा हुआ है। मध्य भाग में शिव पार्वती की आकृति बनी है। कैलाश पर्वत की कपकपी से डरकर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई गई है, ठीक है? याद रखना। खाली जगह में पार्वती की फैली हुई टांगों और मुड़ा हुआ शरीर छाया प्रकाश का अत्यंत नाटकीय प्रभाव प्रस्तुत करते हैं। शिव की प्रतिमा तो विशाल है ही, उनके गणों की आकृति भी काफी बड़ी है। गणों की आकृतियों को सक्रिय दिखाया गया और वे अपनी गतिविधि में संलग्न है। शिव और पार्वती से ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं आदि जो दृश्य को देख रही हैं उन्हें स्तंभित मुद्रा में दिखाया गया है, ठीक है? ये रावण की आकृति है, ठीक है? ये कैलाश पर्वत को हिला रहे हैं। यहाँ में ऊपर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर शिव पार्वती है ना, ये यहाँ पे, ठीक है? क्या आकृति दिख रही है, ठीक है? चलिए, स्तंभित मुद्रा में दिखाया गया आयतन का बाहर तक निकला होना, खाली स्थान होना एलोरा गुफा की प्रतिमाओं की खास विशेषता है। ये इसकी विशेषता हमें मालूम होनी चाहिए। पूरे घेरे में आकृतियों को बनाकर प्रकाश और अंधकार का उपयोग हुआ है। आकृतियों को का धड़ भाग पतला है, उनकी
सतह को भारी दिखाया गया। भुजाएं पूरे घेरे में पतली हैं। दोनों ओर की सहायक आकृतियों का मोहरा कोणीय है। संपूर्ण रचना संयोजन की सभी आकृतियां सुंदर हैं, आपस में एक दूसरे से गुथी हुई सी प्रतीत होती है। ठीक है, ये कैलाशनाथ मंदिर में चित्रित रावण के द्वारा क्या है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो दिखाया गया है उसका ये चित्रण है, पूरा प्रस्तुत किया गया आपके सामने। आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या चीजें हैं आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, प्रश्न आए तो आप उसको उसमें लिख भी सकते हैं। अब बात करेंगे लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश इतना छोटा ठीक है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के संरक्षण में बने थे। मतलब खजुराहो के जो मंदिर है चंदेलों द्वारा, वहां का लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय की मंदिर वास्तुकला की पूर्ण विकसित शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर, खजुराहो में देखने को मिलेगा। खजुराहो किसने बनवाया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया। मंदिर के आधार तल पर पाए गए शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण कार्य 954 ईस्वी तक पूरा हो गया। ठीक है, ये लक्ष्मण मंदिर के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, याद रखना। ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। किस पे बना हुआ है, आधार तल पर। चंदेल वंश का 7वां राजा है यशोवर्मन, उसका निर्माता रहा। मंदिर की योजना पंचायतन किस्म की है, ये भी याद रखना है। जो मंदिर बना हुआ कैसे है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, यह एक भारी पीठ पर बना हुआ है, ये भी एक याद रखने की चीज है। इसमें एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और एक विमान सहित गर्भगृह है। तो इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, अर्धमंडप है, मंडप है, महामंडप है और विमान है। ठीक है, हर और गर्भगृह भी है। ठीक है, हर हिस्से की अपनी एक अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। सभी बड़े कक्षों में उनकी दीवारों पर आगे निकले हुए छज्जे भी हैं। छज्जे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। छज्जा समझते होंगे क्या होता है, लेकिन दर्शक उन तक नहीं पहुंच सकते। वे मुख्य रूप से वायु और प्रकाश के आवागमन के लिए ही बनाए गए हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवारें और प्रदक्षिणा पथ, जो परिक्रमा पथ है, की बाहरी और भीतरी दीवारें प्रतिमाओं से सजी हुई हैं। गर्भगृह पर बना शिखर बहुत ऊंचा है। यह देखना दिलचस्प है कि गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ रखा गया है जो बाहरी दीवारों से ढका है, और ये बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमा और कामोद्दीप आकृतियों से सुसज्जित है। ठीक है, सुसज्जित। चलिए, ओके। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध हैं। जो खजुराहो के मंदिर है क्यों प्रसिद्ध हैं, अपनी कामुक प्रतिमा के लिए। ठीक है, कामुक प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। पीठ की दीवार पर भी अनेक कामुक प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। मंदिर की असली दीवार पर बहुत कम कामुक प्रतिमाएं बनाई गई हैं। मंदिर की जो असली दीवार है उस पर बहुत कम बना हुआ है, लेकिन अधिकांश ऐसी प्रतिमाएं कुर्सी पर बनी हुई हैं। दीवारें कुछ इस प्रकार बनाई गई कि उनमें प्रतिमाएं रखने के लिए खास स्थान की व्यवस्था हो। भीतरी कक्ष भी अत्यंत सुसज्जित है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार भारी भरकम स्तंभों और सरदलों से बनाया गया है, जिन पर दरवाजों की सजावट के लिए छोटी छोटी आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर के चारों कोनों पर देवालय बने हुए हैं, जिनमें 3 देवालयों में विष्णु की और एक में सूर्य की प्रतिमा है, जिसे देवालय की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। इनमें वस्त्र सज्जा और आभूषण पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। ठीक है, याद। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये किसके बारे में था, लक्ष्मण मंदिर के बारे में। ठीक है, क्या क्या है तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। ठीक भाई, चलिए। अब केंद्र बनाया गया 10वीं शताब्दी के बाद से मंदिर विशाल भूमि के मालिक हो गए, क्योंकि राजाओं ने उन्हें भूमि दान में दे दी और उनके रखरखाव उनकी प्रशासनिक भूमिका रही। 10वीं शताब्दी आते आते क्या होता है, मंदिर विशाल भूमि के मालिक बन गए। ठीक है, परियोजना कार्य की बात करें, अपने नगर के भीतर या आसपास किसी मंदिर मठ का पता लगाएं। उसकी महत्वपूर्ण विशेषता जैसे भिन्न भिन्न वास्तुकलात्मक लक्षण, मूर्तिकलात्मक शैली, प्रतिमाओं की पहचान, राजवंश से संबंध, संरक्षण के बारे में आपको लिखना है। ये भी बताएं आप जिस मंदिर या मठ का अध्ययन कर रहे हैं क्या वह राज्य या केंद्रीय सरकार के द्वारा संरक्षित है। उस स्मारक की रक्षा के लिए, उसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न भी दिए गए हैं। बौद्ध कला के विकास को स्पष्ट करें। भारत में प्रचलित भिन्न भिन्न मंदिर शैलियों की तुलना करें। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य, वास्तुकला, मूर्तिकला के विकास के बारे में लिखें। ठीक है, प्रश्न आप देख सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। इन्हीं चैप्टर्स के आधार पर ही ये प्रश्न सारे दिए गए हैं। ठीक है, ओके, ध्यान रहे।
ये हो गया